अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। एक ब्रांड न्यू दिन, एक ब्रांड नया शो और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एजाज वारिस। जी हाँ, मैं हर शो को नया क्यों कहता हूं, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया हो रहा होता है, नए नए गेस्ट होते हैं, नई नई बातें होती हैं। पर सब कुछ छोड़ दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं क्या करूँ, मुझे गर्मी वाकई बहुत लगती है। बस आई वॉन्ट कि हर वक्त AC चलता रहे और मैं बस ठंडा पानी पीता रहूँ, ड्रिंक्स पीता रहूँ, जूसेस पीता रहूँ, आइसक्रीम खाता रहूँ। गला देख रहे हैं मेरा, आप उसे बोला नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ वो नहीं निकल पा रही, क्योंकि मैं कल FM कर रहा था रात को रेडियो पे एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या बोलूँ, मुझे बोला ही नहीं जा रहा था क्योंकि इतना गला बैठ गया है। सब इसलिए बिकॉज गर्मी में हम बहुत ज़्यादा लेमन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो पानी शानी तो मज़ा आता है। एनीवेज जनाब, ये खूबसूरती है समर्स की और ये खूबसूरती है हमारे प्यारे देश पाकिस्तान की। गरम गरम चाय इसलिए पीते हैं ताकि हमें वो चार्ज रखती है और हमें हर वक्त इलेट रखती है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैज़ी के साथ साथ हैं। आज की मेरी पहली गेस्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत बहुत प्यारी हैं, नो डाउट अबाउट इट। और अगर एक सिंगर जो कि सुपरस्टार सिंगर का स्टेटस हासिल कर चुकी है मेरे नज़दीक और प्लस वो बहुत खूबसूरत भी हो, तो ये एक बन जाती है दो धारी तलवार जो आपके दिल पे ठा करके असर कर सकती है। बहुत सारे आला परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूज़िक में भी शानदार परफॉर्म करती हैं, कॉन्सर्ट्स करवाए वहाँ भी देखा इनको, कमाल फ़न रखती हैं, अपनी एक एलिगेंट पर्सोना है और दोस्तों की दोस्त हैं। येस, शी हैज़ अ गोल्डन हार्ट गोल्ड का है इनका, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। हर बात दिलों पे लिखी होती है हमारे, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं और हाल ही में इनका नया सॉन्ग आया तो हम सब बहुत खुश हुए कि फाइनली शी इज़ बैक विद अनदर सॉन्ग। तो हमने कहा कि शो तो बनता है बॉस, तो लेट्स इनवाइट द वेरी गॉर्जियस, द वेरी ब्यूटीफुल एंड सुपर स्किंटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, दी निम्रा मेहरा। Yes, she is right here to brighten your mornings. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूँ कि हर बार ना कोई नए अल्फाज यूज करूँ आपके लिए। इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन पहले कभी किसी है ना, बस I वही can't है। believe that man, इतना हैवी। देखिए जरूरी था, अब मतलब मैंने हर लफ्ज दिल से बोला था, हाँ। बगैर किसी स्क्रिप्ट, बगैर किसी किसी चीज के। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी। मुबारक को नया गाना रिग्रेट आ गया। थैंक यू। लेकिन ये रिग्रेट आया एकदम से और छा गया। हाँ मतलब अभी इसको आए अब चंद दिन हुए, 2 दिन मेरे ख्याल से 2 दिन हुए, 2 दिन बहुत अच्छे इसके व्यूज आ रहे हैं, अभी तक 1 मिलियन के करीब जाने वाला है। Exactly। तो लाइक अच्छा रिव्यू आ रहा है अभी तक, तो बहुत अच्छा देखिए यार, नहीं बहुत अच्छा गाना है, मजेदार गाना है। अगर आपने भी गाना नहीं सुना है, देखा, YouTube पे जाके आप रिग्रेट निम्रा मेहरा Regret, हाँ सर्च कर सकते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, रिग्रेट एक अमेजिंग नंबर है, एक अमेजिंग वीडियो है। अब चूंकि बात गाने की हो रही है और जो साथी बैठे हैं हमारे वो भी इस गाने का हिस्सा हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैंने इनका पहला इंटरव्यू जब किया तब ये इतने से थे, मुन्ने से कि पुरानी बात है, इतना ही था शायद। 3-4 साल तो कहीं नहीं जाते हैं। और वेरी नाइस वॉइस, और इस लड़के ने भी बहुत मेहनत की है बहुत, और 5-6 साल की अनथक मेहनत के बाद अब डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कौन है ये। बहुत प्यारी आवाज़, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, दिल से गाते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से और लक का तड़का लगाते हुए सजावल अली भी आज एक नाम बन चुके हैं सिंगिंग में और वो भी हिस्सा है रिग्रेट का। तो दोनों ने कोलैबोरेशन की और निम्रा मेहरा और सजावल का ये गाना रिग्रेट आजकल छाया हुआ है। इसी खुशी में वेलकम करते हैं हम सजावल को फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक तो 10 महीने मुझे शो करते हुए हो गए ये वाला और आप फर्स्ट टाइम देखे आए हैं। बाय चांस हमारा हो ही नहीं पाया अब। सर एक्चुअली गाना नहीं था ना आ रहा काफी टाइम से, मैंने तो बोला मैं सोच रहा था, लेकिन इनका ये है कि हमेशा ये कोई नया गाना लेके फिर आते हैं। एग्जैक्टली, तो कोई और गाना नहीं करूंगा, अपने गाने के साथ आऊंगा। और कम काम करता है और चूजी काम करता है। लेकिन ये कि अपना गाने पे काम करता है। मेरे ख्याल से पहला ऐसा सिंगर है जो हमेशा अपने गाने को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। खुद करूंगा तो कुछ आगे कवर नहीं करते। कवर का इतना कवर आज तक मैंने कवर गाना नहीं हालांकि बहुत से लोग सिर्फ 80 कवर्स पे हुए हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ी फखर की बात है हमारे लिए। सही बात है। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जनाब ये तो हो गया हमारा म्यूजिकल सीन जो हम ऑन करेंगे ठीक ठाक किस्म का। और मेरे राइट साइड पे एक मैं क्या कहूँ, एक ऐसा बंदा बैठा है जो कि बहुत हार्ड वर्कर है। इनकी लाइफ के 2-3 फैसेट्स हैं। पहली बात, एक कमर्शियल पायलट हैं, एविएशन का शौक इनको ले गया पायलट की दुनिया में और जहाज़ उड़ाते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। लेकिन हमने जो इनको देखा वो हमने इनको दरियाफ्त किया एक कमर्शियल शूट पे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे और वहाँ मैंने देखा एक लड़का बड़ी मेहनत से कुछ शूट कर रहा है बिहाइंड द कैमरा एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, द कमर्शियल डायरेक्टर जो कि ये हैं। और पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं और तमाम लीडिंग
नामों के साथ काम कर चुके हैं, Oh, wow. बल्कि वो लीडिंग नाम इनके साथ काम कर चुके हैं, बिकॉज ये भी एक मकाम रखते हैं आला पाए का। सो यासिर जो है ना वो शानदार काम करते हुए पहुंच गए इस लेवल पे कि वो एक तरफ से जहाज उड़ा रहे हैं और एक तरफ से ये। अब दोनों कामों में दिल कहाँ लगता है वो उनसे ही पूछेंगे। तो उनसे पूछते उनका फुल नेम, मुझे भूल गया कि यासिर का फुल नेम क्या था। यासिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यासिर के हैं नाम। कैसे लाइव शो हो तो उसमें ही चलता रहता है कि Exactly, अगर नाम पूरा ना भी exactly. हो, यासिर दिल पे लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो कैसे? फुल नेम आपका क्या है यासिर? यासिर आमिर शेख। यासिर आमिर शेख, बिल्कुल ठीक है। तो यासिर पहले तो मुबारकबाद कबूल करें you so much. कि आप जो काम कर रहे हैं वो शानदार सक्सेस हासिल करता है। दिल से करते हैं और आई थिंक लोगों को बाय द वे आला ड्रेसिंग, Thank you so मैंने much. नोट किया है कि आई रियली लाइक टू कलर्स, व्हाइट एंड ब्लैक, क्योंकि yeah. लाइफ में दो चीजें ही होती हैं, व्हाइट एंड ब्लैक पे बेस करते हैं। बिल्कुल सही या है। आप अच्छा करते हैं या आप बुरा करते हैं। बिल्कुल तो व्हाइट जो है वो आपका उसके साथ उसको वो एक ड्रेस अच्छे के कोड साथ है, relate अच्छे है ना? के हाँ, साथ हाँ, रिलेट हाँ। किया गया, और ब्लैक को जो है आपको वो किया गया। बिल्कुल Exactly. सही है। तो कैसा लगता है कि दो फैशन लेके चल रहे हैं साथ में? इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो बट आप कर क्या रहे हैं बेसिकली? दोनों काम कर रहे हैं? दोनों कर रियली? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, ये दोनों स्टार्ट इसलिए किया, लोगों के माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ही तो एक चीज होती है, लोग पूछना चाहते हैं। सो दैट्स द रीजन इन एक दोनों को पायलट start भी किया। हैं और एक डायरेक्टर भी है। सो इट्स जबरदस्त। टोटली डिफरेंट। डायरेक्शन को लेते हुए आप पायलट की भी वैसे एक राय लेना चाहता हूँ मैं। राय लेंगे, ये खूबसूरत चेहरा देख रहे हैं आप, ये कैसा रहेगा टीवी सीरीज के लिए? आप लाइव कास्टिंग की बात करें। या शी इज good ना? जस्ट शी इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। beautiful. और मेरे ख्याल है कोई अच्छा सा ऐड होना चाहिए इनका भी। कर ही लेते हैं अभी नहीं, ये जो कर ही ऐड लेते हैं। कर मैं लेते तो चाहता हूँ मेरे कि- ख्याल से हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस चीज को। अभी करवाएंगे, exactly, उठाना है। हम एक यासिर डमी well done. स्क्रिप्ट दे सकते इनको हम हैं। देंगे हाथ में एक ग्लास, हम हाँ, देंगे किसी जूस कुछ का भी ऐड। जूस का ऐड हो बना सकता है। लेंगे, nice. Exactly. करेंगे क्या ये करते हैं अगले हाथ में? अब मैं करते कोई टफ सा प्रोडक्ट दूंगा जिसको करने के लिए भी जो है वो उनको थोड़ा ये सा सब जानबूझ मेहनत के करनी इनकार पड़ेगी। करने वाली हैं। बात है। Exactly. नहीं, ये बिल्कुल तो सही है, है, जबरदस्त बात हो है। गया। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. Thank और you. जनाब स्टार्ट करेंगे फिर इसी गाने से स्टार्ट करते हैं जिस गाने का आजकल दौर दौरा है, शोहरत हर जगह फैली हुई है, रिग्रेट, Regret। फीचरिंग आवर वेरी ओन निम्रा मेहरा एंड सजावल इसके अली। बारे में काफी बहुत मजे की जो स्टोरीज है मेरे पास, हमने वो इस shoot गाने कर के रहे बाद थे, सर सुनते हैं तो वो मैं आपसे। इसको बाद में सारी एक्सप्लेन हाँ, करूंगी। ताकि तो बहुत लगता है एक बार मजे लोग थे। देख लें हाँ, कि हाँ, गाना बिल्कुल। क्या है बिल्कुल, और इस गाने बिल्कुल। में कौन क्या रिग्रेट कर रहा है। आइए जरा देखें, वापस आइए और इंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये जैसी का खास वाला शो है, गाना देखिए। और हम आ गए वापस, और क्या खूबसूरत गाना था ये, क्लैपिंग होनी चाहिए। अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग गाना। अब बताएं पहले स्टोरीज क्या है इस गाने की, ये गाना बना कैसे, ख्याल किसको आया, सब बताओ। पहले आप बताओ। सब नहीं, सब किया हुआ है इसमें। हाँ बताओ। सर 2 साल हो गए हैं इस गाने को है। एक्चुअली। 2 साल पहले ये एक लिरिक्स आए थे मेरे पास, एक दोस्त था मेरा, उसने लिरिक्स भेजे मुझे, तो मुझे गाना अच्छा लगा, फिर हमने कंपोज किया स्टूडियो में बैठ ठीक के। है। तो निम्रा को मैंने अप्रोच किया इस गाने के लिए। तो ये गाना तकरीबन रिकॉर्डिंग में इसको 6 महीने लग गए, अच्छा। क्योंकि इनके पास भी टाइम कम था। आपका निम्रा है मैं ना? तो नहीं, एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री भी चली गई कुछ इवेंट्स के सिलसिले ये में। दुबई चली गई थी। और फिर मैं वापस आई तो कुछ और काम यहाँ पे भी पेंडिंग थे, वो करने लग गई, तो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं गाना कर नहीं सकूंगी, इनको लग रहा था शायद ये नहीं करेगी, मतलब कोई भी इन्होंने साथ नहीं लेकिन छोड़ा, आपने नहीं, वो नहीं छोड़ा, करवा साबित के करनी, छोड़ूंगा मैं, इससे हाँ। करवाऊंगा जरूर। मैं इनको इसलिए बोल रही थी कि नहीं, मैंने पंजाबी पहले इतना अच्छा कभी गाया नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं गा सकूंगी, क्योंकि पंजाबी एक सही टिपिकल पंजाबी सॉन्ग है जिसमें Exactly. आपको मतलब काफी एक पूरी स्टोरी बेस्ड कहानी है, जो कहानी को प्रेजेंट किया गया है और जो कि सबने देख भी लिया होगा अभी। तो वो मतलब जब मैंने सुना तो मुझे लगा मैं तो नहीं गा सकती, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप ट्राई कर लें। लेकिन सर जब ये स्टूडियो में आई, सबसे मज़ेदार बात, 15 मिनट में इन्होंने गाना रिकॉर्ड करवा वो तो दिया। देखो पर निम्रा है ना, वो तो फिर वो तो ऐसे फिर छपा कर गाना हो गया होगा। तो फिर गाना रिकॉर्ड हुआ, तो फिर मैं स्पेन चला गया था, ठीक है, तो मैं वहाँ पे 1 महीना रहा, फिर वापस नहीं आए। जाते हैं आप? हम तो इस्लामाबाद जाने के लिए भी कोई महीना पहले प्लान करते हैं। नहीं सर, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे हुए हैं सर, आपने पूरी लेकिन दुनिया दुबई घूमी भी है। जाना हो तो मैं कुछ 6 महीने पहले प्लान नहीं, करता हूँ। हमारा ये होता है ना, जैसे कि हम लोग सिर्फ काम के लिए जाते हैं, घूमने नहीं जाते हाँ, हैं। ये भी सही कह जब रही भी हैं आप, जाते हैं वो बिल्कुल। दुबई है, स्पेन है, कनाडा है, कहीं भी काम के लिए गए हैं। क्योंकि जब आप काम के लिए जाते हैं फिर लेकिन आपको एक ज्यादा फायदा मजा होता है आता है। काम में। अब Free best air, sponsorship. flies, free Sponsor होता है। Exactly. वो मजेदार काम होता सब है। स्पॉन्सर्ड होता है और वो मजे का भी होता है। आपने लग्जरियस जाना है, कोई टेंशन नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा, सब तो ठीक मैनेज है। सब चल अरे जाएगा। खाने के बैठने हैं होटल रूम में हाँ जाके, बस ये। सुकून से और पहुंच। अब या अब तो एक लंबा टाइम हो गया खुद से ट्रेवल ऐसे करने पे ना कि यार जाने के इतनी नहीं, कोई आ जाएगा, थोड़ा टाइम गुजरेगा, फिर एक आध स्पॉन्सरशिप आ जाएगी तो फिर चले जाएंगे। हाँ। वैसे तो जरूरत देखिए वैसे हम लोग तो यकीन करें, प्लान कर रहा हूँ मैं, जो हमने एक स्टार्ट किया है ना AR इवेंट्स जो हैं, हम प्लान कर
कह रहे हैं कि जैसे कुछ कोरोना की छटती है तो हमने दुबई में इवेंट्स करने हैं आप लोगों दुबई के, में बहुत और वहाँ events मजा आ होते हैं। जाएगा सच You में। वहाँ इतने पाकिस्तानीज जो है ना वो इन वहाँ पे टच हैं and they are बहुत wanting ज्यादा के- पाकिस्तानी भी इंडिया के बहुत ज्यादा इंडिया लोग के हैं mix जो होता कि है वहाँ पर सिख हैं gathering काफी, और वो Exactly. इतना ज्यादा म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। नेशनलिटीज के अंदर यही मजा आता है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलते वहाँ पर वहाँ पे आपको मुख्तलिफ हर किस्म तरह के लोग होते हैं। मिलेंगे जो आपके म्यूजिक को Exactly. सुनने के लिए आएंगे। वहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कोई भी शो होगा तो वहाँ पे एक अच्छी खासी ऑडियंस आती है, हाँ। अच्छा सा एक क्रू आता है जो आपको प्रॉपर एंजॉय करवाता है, जिसको पता होता है हम लोग एंजॉय करने आए हैं। Exactly. वो खुद भी करते हैं और जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है उसको भी करवाते हैं। इंडियंस भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा करते हैं। लाइक मेरा जो लास्ट टाइम जो शो था उसमें भी इतने पाकिस्तानी तो थे ही, लेकिन इंडियंस बहुत ज्यादा थे। हाँ, तो वहाँ पे मतलब इंडिया का था भाई, मतलब कनाडा के इधर उधर सब और अगर आप लोगों उनके के भी आते हैं। कवर सॉन्ग्स करें तो वो पागल हो जाते हैं। वो तो भी होता है ना, आपको पता होता है पहले से कि ये सारी ऑडियंस आने वाली है, तो आपने पहले से प्रिपेयर होना होता है कि इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, सारे। अच्छा, एक सवाल फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स यासिर। अब मुझे बताएं कि अमूमन जो आप जैसे सिंगर जिनका एक अब बन गया है और आप ना थोड़ा हेजिटेट करते हैं कोलैबोरेशंस करने से, लेकिन आपने यस किया इनको, सो क्या बात है इनके म्यूजिक में ऐसी लगी आपको कि आपने यस किया? अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ सिंगर्स जो बताइए मुझे ना। बोलते हैं कि हाँ, लेकिन आप हमने नहीं करना है। करती मैं उस तरह, मैं करती। देखा है इसलिए मैंने मेरा पूछा। एक है, मैं कहती नहीं मैं सोलो काम करूंगी, मुझे हाँ, किसी ये के मैं साथ काम देखा नहीं इसलिए करना मैं कह रहा हूँ आपसे। बट सजावल का ये सीन था क्योंकि बाकी सब जितने सिंगर्स हैं ना वो बहुत एक अजीब सा म्यूजिक बनाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम। तो वो फिर मुझे थोड़ा वेयर लगता है, लाइक आपने वही एक थके से लिरिक्स हैं जो कि एक गाने में 4 बार आप उसको रिपीट करोगे Exactly. और उसी को आप फर्दर लेके चलोगे। तो ये जो गाना था, एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी मैटर करती है गाने पे, कि वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो इसके गाने की जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था वो भी अलग था, आपको प्रॉपर एक एक्टिंग का मौका मिला है उसमें, हाँ। आपने प्रॉपर एक्ट किया, एक स्टोरी बेस्ड कहानी है। ये नहीं है कि बस ऐसे एक लड़की गा रही है, एक लड़का गा रहा है और कहानी खत्म। हम मोस्टली ऐसे सॉन्ग्स ही देखते हैं जो मतलब बहुत टिपिकली फिल्म किए जाते हैं, जिसमें मतलब एक लड़का गा रहा है और लड़की गा रही है, एक उनके लड़की 2 गा रही शॉट्स है। होते हैं। आजकल मुझे सर ऐसा- परफॉर्मेंस बेस्ड गाने रह गए हैं ना। मुझे ऐसा गाना करना ही नहीं था, तो जब मैंने इनकी वीडियो का प्रॉपर एक सुना था सारा कि ऐसे ऐसे हम लोग इसको शूट करने वाले हैं, 2 दिन हमारा शूट लगा था इस गाने को करने में, तो मुझे उसमें स्टोरी मजे की लगी थी, बिकॉज आपके पास एक अच्छा मार्जिन था अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा चलो ये काम अच्छा है, जबरदस्त। और लिरिक्स भी कुछ ऐसे थे कि मतलब आप प्रॉपरली अगले बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। तो वो तभी आपने बहुत को एक मजे choose का किया और scene yes था, किया, yeah. जबरदस्त हो गया। वो लड़का जिसको पायलट बनने का शौक था वो डायरेक्टर कैसे बना, पूरी बताएं स्टोरी। सबसे पहले तो आपने जो लड़का कहा है उससे मुझे बड़ा अच्छा देखिए लगा। आओ लड़के हैं, आओ अभी उस ब्रैकेट में ही है, एज ब्रैकेट में। Exactly. चलिए बताइए। देखिए जी, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सडन हुई हैं, सो मैं कुछ अच्छी नियत कर लेते हैं। सडन हो गई कहीं हाँ। वो सबसे बड़ा वाला सीन होता है ना कि नहीं शादी हो गई अचानक से, पता नहीं चला। एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा जैसे वो बोलते हैं ना कि रात को फुफ्फो अंगूठी पहना आ गई, हाँ, वो दिल पर आ जाती हैं। वो भी हो सकता है। वेल एवरीथिंग हैपन इन माय लाइफ सडन, और मैंने तो बस प्लान किया था कि कुछ अच्छा जो पायलट करें। बनना चाहते हैं उनको बचपन से वो जहाज़ों को बनाते रहते हैं और यस उस तरह यस था आपको एग्जैक्ट। सारा? नहीं, मुझे शुरू से ही था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, लेकिन ओह। यू नो माओं के दिल जो है बड़े नरम होते हैं, हाँ। तो शी वाज लाइक कि तुम रहने दो अभी तो। लेकिन अल्लाह ताला ने वो प्लान किया हुआ था, मैं भी बड़ा हो गया, अम्मा का दिल भी बड़ा हो गया, तो उसके साथ ही फिर मैंने ऐसे ही बैठा था, रात को एक ख्याल आया कि मैं अब जो है ना कुछ थोड़ा फ्री टाइम है और इसको स्टार्ट करता हूँ कुछ हाँ, फ्लाइंग को। nice। तो फिर अगले दिन इट वाज रेनिंग और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मेरे सर पे सवार था कि आज मुझे ये ज्वाइन करना है। आई वेंट टू वॉल्टन एयरपोर्ट, पानी खड़ा हुआ है, अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और मेडिकल करवा रहा हूँ, ये सब चीज़ें करवा रहा हूँ। तो वेल जब आपके अंदर पैशन हो और आप एक चीज़ को ठान लेते हैं करने के लिए, तो आई फील लाइक कि सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो आई जस्ट स्टार्टेड इट बिफोर 4 years। हाँ, काफी 4 साल इट्स बहुत हो गए। अनदर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। जब पहली फ्लाइट की थी याद है आपको? एग्जैक्टली। जब आप जमीन से ऊपर गए थे। होता ये है कि जब जो भी कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको पहले एयर एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि आपको चेक किया अच्छा, जाता है एक कि मिस्ट्री सी आती है कि जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं, Exactly. हमारे गियर्स हैं, वैसे सब जहाज में भी होता है गियर्स नहीं, ब्रेक इट्स डिफरेंट है डायरेक्ट ड्राइव हॉरिजॉन्टल ओपोज, यानी कि जैसे आपकी गाड़ी के अंदर गियर्स होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा। इसमें थ्रॉटल पावर होती है। वो। ओह माय गॉड, ब्रेक कैसे लगाते हैं आप लोग? ब्रेक तो वो ब्रेक्स होती हैं, यस वी लेकिन हैव उधर और तरह की brakes होंगी। नहीं, सेम ब्रेक्स, वी Same हैव द सेम brakes ब्रेक्स। हैं, अच्छा। लेकिन एक फैक्ट आपको बड़ा आपकी नॉलेज के बताइए, लिए मैं- मुझे बड़ा इट्स fantasy अ है ये का। इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आई वाज लास्ट टाइम इन इजिप्ट, तो हम अलेक्जेंड्रिया से कायरो वापस आ रहे थे, ओह। तो रास्ते में नहीं, फिर हम ठीक ठाक फ्लाइट्स कर रहे हैं।
I was on my vacations. I was on my अच्छा ठीक है vacations. फिर सही तो है। रास्ते में फिर मुझे माइक मिल गया और हर एक को 15-20 इसी तरह के क्वेश्चन, तो हमारा सफर इसी तरह से गुजर गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे। होता ये है कि जब आप ज़मीन पे होते हैं तो आपको पाँव के साथ जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है, जिसको हम रडर कहते हैं। हाँ, रडार जो और होता है। रडर उर्दू में हम रडार। हाँ, रडार। वेल और जब हम आसमान में होते हैं तो हम वो कंट्रोल कॉलम्स के साथ, एलरोन्स के साथ कंट्रोल करते हैं, रडर्स के साथ भी लेकिन करते डर हैं। नहीं लगता? शुरू में आई लगता होगा। वाज फीलिंग इट्स वेरी इजी, लेकिन जब पहली फ्लाइट हुई, टेक ऑफ किया, मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज और तुमने किसी कंट्रोल को टच नहीं करना है। तो जब हम एयरबॉर्न किया तो आई वाज थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी जा रहा हूँ, वहाँ भी जा रहा हूँ, ये भी देखना है। वो मुझे कह रहा है लुक आउट, मैं बाहर देख रहा हूँ, वो कह रहा है लुक इनसाइड, इंस्ट्रूमेंट्स देखो। मैं सोच रहा हूँ यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, और फिर बोल रहे कॉल भी देनी है, आपने रनवे भी देखना है, ट्रैफिक भी मॉनिटर करनी है। ओह गॉड। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बट तो वही होता यू नो है ना कि एक नया प्रैक्टिस नया मेक मैन बच्चा परफेक्ट। जिसको आप मैनुअल गाड़ी दे दोगे चलानी है। हाँ एग्जैक्टली। Same It's like very me. difficult, by the लेकिन way. अभी जब सोचता हूँ मैं अगर मैं बैठा हूँ जहाज में चलाना पड़ा, मैं तो भी गूज बम्स आने लगे कि मैं कैसे चलूंगा। हाँ, लेकिन जब जब पहाड़ पहले रास्ते में आते एग्जैक्टली हैं, समटाइम जब पहले बादल। हाँ समटाइम जब पहले मैं ट्रैवल करता था तो थोड़ा सा फील होता था जब आपको टर्बुलेंस मिलती थी, तो इतना पता नहीं था उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा, स्टडी किया, तो फिर तो आपको अब आया। तो बहुत मजा आता अब है। मजा आता अब है। लोगों को देख के मजा आ रहा होता है कि उनका रिएक्शन क्या है, बट इट्स वेरी सेफ, वैसे आपने मेरा नाम लिया, अलेक्जेंड्रिया इज एन अमेजिंग प्लेस। वेरी मतलब मैं अमेजिंग। जा नहीं सका था, मैं लेकिन वैसे कायरो आपको गया कभी था जब बस। सुनने में आता है कोई प्लेन क्रैश होना या चीजें, तो जनरली बहुत फीलिंग दुख आती है कि होता नहीं नहीं है। ऐसा Yeah, कैसे। it's मुझे very- लास्ट और पीआईए ऐसे का हुआ था। हुआ एक पीआईए का ना, तो रमजान ऐसा के डर भी लगता है कि नहीं आपके मतलब लगता नहीं, है आप लोगों के जो- नॉलेज के लिए कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक कहता है, जो हमारी किताब कहती है, वो ये कहती है कि वर्ल्ड सेफेस्ट ट्रैवल इज एयर ट्रैवल। और हमारी जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट रेशियो है दैट इज 1 in 1 million एयरपोर्ट मूवमेंट्स। क्या बात ये है। रेशियो, यानी कि अगर सही। 10 लाख एयरपोर्ट मूवमेंट्स होती हैं, फ्लाइट्स होती हैं, तो उनमें कोई एक की ये इंसिडेंट हाँ, हो ये सकता होता है कि accident बहुत हो कम सकता है। होती हैं। बहुत कम बहुत होती है। ऐसा। आप देखें आज रोड पे, आई थिंक अगर बहुत हम होते हैं। लाहौर के रोड्स की बात कर लें, फिर आप पंजाब की, फिर आप पाकिस्तान के, और फिर पूरी दुनिया में तो रोड एक्सीडेंट्स कितने हैं। बहुत इसी ज़्यादा। तरह आपकी डिफरेंट आपके जो ट्रैवलिंग आपके मीडियम्स हैं उसके अंदर आप देखें तो बहुत लेकिन ज़्यादा ये एक्सीडेंट होता है रेशियोज हैं। कि, अल्लाह माफ करे ऐसी चीज़ों से, कि जब कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आपकी बॉडी मिल जाती है नो, जब आपको बाय एयर कुछ होता हाँ, ये है तो आपके पास कुछ भी नहीं होता, और वो इतना हर्टिंग होता है कि अब आप क्या करेंगे, वो बंदा किधर है, वो बिल्कुल सही इंसान कह किधर रही है, है, It's ना? very, you know, लाइक आप उसको मतलब एक बहुत एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कि किसी के साथ कभी But हुआ है तो। on another hand, it's a very wonderful experience। अब Yeah, आप of जब course, हम लोग एयरबॉर्न travel करते हैं, करते हैं, आप तो बादलों के मजबूरी भी अंदर होते हैं। और हमारे वाले जो जहाज़ हैं, सेस्ना जो मैं फ्लाई कर रहा हूँ, उसकी हम एक स्पीड लिमिटेशन के अंदर विंडो को भी खोल सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट प्रेशराइज्ड Oh, कैबिन। अच्छा। तो हम विंडो खोल के सम टाइम, क्योंकि एयर कंडीशनर नहीं होता उसके अंदर, तो Really? वो हम हमारे वाले जहाज़ जो आपके लिए ट्रेनिंग के लिए होते हैं, training के लिए सेस्ना होते के लिए जो पूरी दुनिया में फ्लाई किए जाते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो उसमें सम टाइम हम बाहर से हवा ले रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब वो आप तो 10,000 फील होगी की ना कि 10,000 की आपके साइडों से बादल गुजर रहे एग्जैक्टली हैं, और आप 10,000 बड़ा फीट की बुलंदी पे है, हाँ। 10-11 मैं तो हज़ार शोबिस साइड पे आ ही नहीं पा रहा अब तक आपकी, बस। ऐसे वो फैंसी में फंस गया हूँ उसमें अभी। नहीं वो होती बड़ी देखिए, मजे की दो फील दार है यार, बातें विश हैं कि हम कभी करें, लेकिन वो करें। बहुत मजे की feel मजे की बात है, ये दोनों फील्ड्स जो मैंने तो चूज। इस पूरे 10 महीने में मेरे पहले बार को पायलट आए हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा वैसे होता है कि अननोन पर्सन जाए और आप उसको अपनी ट्रेनिंग में साथ बिठा ले कि चलो आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो, ऐसा होता है? हो सकता है एजाज भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये। सही है। वी डू द जॉय राइड्स एज वेल, बल्कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में होना बहुत इन हो चाहिए चुका है। और मजे की बात, पाकिस्तान में बैलून राइड्स स्टार्ट होने जा रही है, हॉट एयर बैलून। ओके। हॉट एयर बैलून विच इज वेरी फेमस इन टर्की। हाँ, वो जो वहाँ हॉट एयर उड़ते बैलून हैं, जो सही उड़ते है, हैं सही है। वो स्टार्ट होने वो जा रही कैसे है होगी पाकिस्तान। यहाँ पे? पैराग्लाइडिंग हो रही है मुझे पाकिस्तान डर के लग अंदर। रहा है यहाँ वो तो पे। काफी देर मजा I आएगा। can't trust। बहुत मजे की, बैलून बिलीव मी, इट्स वेरी एडवेंचरस। पता नहीं बैलून फट ना जाए। नहीं 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 नहीं, कुछ हो ना इट्स जाए। वेरी एडवेंचरस, यू अच्छा। नो। जितने भी दुनिया में जितने प्रोफेशंस हैं, उनको उस जगह पे इसीलिए बिठाया जाता है जब उनका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता सही है, है, जबरदस्त। तो इट्स वेरी सेफ। चलिए आपकी स्टोरी रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, Exactly. ताकि हम चाह रहे हैं कि दो सिंगर्स बैठे हुए हैं नहीं नहीं तो उनकी स्टोरी भी बहुत मजे की लगी। नहीं मजे की भी actually enjoy अभी करी। आधा हाफ बाकी है जो भी हाँ। उनका वो डायरेक्शन अभी आधा वाला हो अभी गया, वो तो आधा रहता है, perform आधा हो वाला गया, बस करेंगे। बाकी मैं है। चाह रहा हूँ कि हमारे एक और अभी- गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले जी, हैं, जरूर, जब वो जरूर। आएंगे तब हम गाना सुनेंगे आपसे। हाँ, हाँ। फिलहाल कुछ लाइव परफॉर्मेंस हो जाए, माइक पे कुछ हल्का फुल्का लाइव मूड है लाइव का आज? शायद लाइव मूड मैं ऑन। करती हूँ वैसे उसके साथ ना बहुत इमरान के हाँ, साथ। इमरान के साथ हाँ। वैसे live नहीं वैसे ही आप कुछ हमें सुना दें एक लाइन,
माइक होगा बड़ा वहाँ पे? माइक दे दें अगर या थोड़ा पहले बहुत। सजावल से स्टार्ट कर लेते हैं। सजावल से एक मैं तो कहती पहले एक लाइव पहले सुने सजावल से start उसके करते बाद तो ऐसे करते हैं कि कुछ सुनते हैं सजावल से पहले। जी सजावल अब आगाज कर दो क्योंकि म्यूजिक के दो ज्ञानी बैठे हो तो फिर आगाज ज्ञानी। तो होगा। आने दो। ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ Nice. ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਵਾਹ। ਤੇਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੋਹਣੀਏ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੋਹਣੀਏ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲੋ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਵਾਹ। ਉਹ ਐਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਜੱਟ ਸਭ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀਏ ਜੱਟ ਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ क्या बात ਉਹ है। ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ तो सारे सॉन्ग खुद लिखते हैं आप? जी सर ये मेरा Nice, दिल से इसलिए लिखा हुआ ये लग रहा जॉनर आप सुन रहे हैं इसी जॉनर की वजह से मैंने इनको गाने के लिए यहाँ पे- Exactly, क्योंकि ये different. कोई नहीं गाता है ना यहाँ पे इट्स बहुत प्योर ये- पंजाबी It's a pure जॉनर बेसिकली पंजाबी ये जो genre. इनकी वो वो सिक्का आई डोंट वाली नो ये जो पंजाबी सुर होती- लगा रहे हैं क्या बोलते हैं लैल लैस और ताल जो भी है वो जो इनकी प्योर पंजाबी एक उसके अंदर जॉनर है हाँ। आई कैन फील दैट वो जो वो जिस एक तरह से Thank you प्योर so much. टुनटुने वाली पंजाबी है पंजाबी तो हम लोग भी एक फॉर्मल बोल Exactly, देते हैं उस बिल्कुल। पंजाबी में और इस वाले गाने के Yeah. पंजाबी में बहुत फर्क होता फर्क है होता है। तो ये एक रीजन थी इनको हाँ बोलने की कि हाँ मैं ठीक है गाना गाऊंगी। Very nice. Thank you so सॉन्ग में आप much. क्या सुना रही हैं कुछ? मैं क्या सुनाऊं कुछ एक लाइन हो कुछ भी जाए। हाँ कुछ सुना भी। दूं ओके मैं तेनू समझावा कि क्या बात ना तेरे बिना लगदा जी क्या बात है। तू के जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी वाह क्या बात क्या बात है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स अ शॉर्ट वक्फा। वापस आएंगे तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो बहुत अच्छे मॉडल हैं 6'1" 6'2" उनकी तो हाइट है, कमाल लुक्स हैं। तो मिलवाते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब आ गए वापस। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और मैंने कहा था वापस आएंगे तो हम एक हैंडसम डूड ज्वाइन करेंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और जब मैंने इनका फ़ोटो खिंचवाई लेटली मुझे लगा कि मैं आधा हाइट पे पहुंचा था आपको चाहिए और तो मैं मुझे डर के मारे लग मैंने वो रहा। फोटो लगाई नहीं अब तक मेन पे क्योंकि लोगों ने कह रहे तुम क्या लग रहे हो कि मैं क्या करता। लेकिन ही इज़ टू गुड अ मॉडल। एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट पता है ना, एक बंदा दाखिल होता है महफिल में तो कहते हैं कि वाओ व्हाट अ पैकेज, ये वो हैं। अमेजिंग मॉडल, बहुत अच्छा काम किया अब तक जितना भी किया, सिलेक्टिव हैं, चूज़ी हैं और क्वालिटी वर्क करते रहे हैं अब तक। हसनैन का ऐसा ही काम है कि हसनैन जो है वो छाए हुए हैं अपने तमाम चूज़ी और सिलेक्टिव काम के साथ। लेट्स इनवाइट हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कहाँ रहे, लेट क्यों आए अल्लाह हो? का शुक्र। मेरी ज़रा गाड़ी खराब हो गई ट्रैफिक का थी। मसले जी। मसाइल में तो हैं। लेकिन हसनैन कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? और लाइफ कैसी जा रही है? बिल्कुल अच्छी। कैसा लगता है इतना लंबा, आई मीन आइडियल हाइट फॉर मॉडलिंग? तो ये आइडियल हाइट है या वैसे। इट इज। स्टार्ट में थोड़ा वियर्ड लगता था, लोग कहते थे इतना लंबा, लेकिन अभी आके तो बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी लुक्स आ रही है, देखिए स्क्रीन पे आपकी। आई एम नॉट। सुपर से बहुत ऊपर। क्या हम तो बहुत छोटे छोटे से जी हैं जी, और अभी जब गाना गाएंगे हाँ, मैं तो साथ सोच खड़े रही हो थी गए कि अगर आप आगे परफॉर्म करना है तो वो शर्मिंदगी वाली फीलिंग आएगी। ओह माय गॉड, मतलब इतने छोटे हैं। तो मुझे बताओ हसनैन, अपने बारे में थोड़ा बताएं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं एक्चुअली लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे वेरी हम्बल फैमिली से।
जिसको आप कहते हैं प्योर लाहौरी गली के लड़के. रियली Yeah, I am from them. तो I was lucky to meet Mr. Khabar Riaz. ओह माय गॉड He's is a great person. He's a great Yeah, he person. is. Yes, actually. तो उन्होंने मुझे help out किया. Then he done shoots with me. तो I was lucky. लेकिन जब I आपका consider. स्टार्ट अच्छा होता है ना क्वालिटी वर्क, फिर और आप वो भी उसी लीग में ऐसे रहते Yeah, लोगों के exactly. साथ जो ऑलरेडी बहुत एक हाइप पे काम कर रहे होते हैं। हाँ हैं अच्छा इसमें सॉरी मैं ऐड ऑन आप करना please, sorry चाहूँगा. ना क्या प्लीज मैं कट करता हूँ ना तो इसलिए. हाँ आपको तो कट करते हैं आप सही तो बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अभी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, आई वोंट नेम देम. हाँ हाँ तो जब आप किसी को स्टार्ट करवाते हैं ना तो वो आपको याद रखना चाहिए उनको हाँ कि बिल्कुल वो आपके मौसिन होते हैं. उनको वो कुछ लोग होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं वो आप उनको मतलब उस एक सीढ़ी चढ़ा देते हैं और फिर वो होता तो यही है कि आपके 10 लोग जानने वाले 10 लोग उनको अप्रोच करते हैं, फिर उनके 10 एक ट्री बन जाता है. हाँ। तो आप कल को एक हाइट पे जाते हैं, एक पूरी बुलंदी, जब उस बुलंदी पे जाते हैं तो उनको याद रखना चाहिए जो आपको पहली मुझे दफ़ा. परसों रात को मैसेज आया खार भाई का 1 बजे के 2 बजे के, आई लव द वे यू रिमेंबर्ड एंड टुक माय नेम टुडे ऑन द मॉर्निंग शो. यू नो हमें पता है हम कहाँ, हम तो नेचुरल बातें कर रहे होते हैं, बहुत खुशी लेकिन लोग होती है. देख तो रहे होते हैं बहुत आपको खुशी होती और है. उसके क्या और चल रहा मैं है. कहती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं भी अभी हम अभी कुछ नहीं है लेकिन हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं. Exactly, क्योंकि हाँ. मुझे पता है जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैं भी एक ऐसी फैमिली से जिसका पूरी मीडिया से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक. अब होता ये है कि मोस्टली हम कॉल करते हैं सम टाइम तो सबसे पहले हमें बताना होता है. तो आई डोंट माइंड जब मैं कॉल करता हूँ और कोई पूछता है कि कौन बात कर रहा है, मैंने कहा एग्जैक्टली आपका या नंबर चेंज हो गया होगा या मोबाइल गुम गया होगा, तो इट्स वेरी नॉर्मल. बताइए कि आपका बेसिक सिटी कौन सा है? कराची. आई एम फ्रॉम फैसलाबाद. बेसिकली एक्सेंट बड़ा कराची टाइप लगा मुझे ना, कराची बड़ा type. वो ठेठ के उर्दू होती बेसिकली है. आई एम वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो वो Oh, फिर yeah. रखना पड़ता है साथ में. कभी आपने आरजेइंग भी की है वैसे? आर्जिंग नहीं नहीं किया? लेकिन वॉइस ओवर्स अभी भी बहुत सारे कोई Voice ऐसा over. काम है जो आपने नहीं किया by the ये way. मैं शो के लास्ट पे रखना चाह रहा था Nice. कि ये पूछ लें. वेल अभी बहुत सारे ऐसे एड्स हैं लेकिन आपकी आवाज है उनमें. हाँ मुझे लग रहा टीवी है स्क्रीन पे कुछ चलती है वो सब. बिल्कुल सही. आप एक बार पी के तो देखें, इस तरह की आवाजें होती हैं, इस तरह की आवाजें. हाँ. मुझे और बताओ अपने बारे में कि आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? शहजाद नूर इज माय फेवरेट मॉडल. ओके और हसनैन लहरी. ये दोनों आपके जो है ना Favorite model. अब वही दोनों टॉप पे जा रहे हैं. जी. एंड फीमेल्स? फीमेल्स में कोई ऐसा मुझे रियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती. No, मतलब my दे आर God. अट्रैक्टिव. नो नॉट लाइक दैट. दे आर अट्रैक्टिव. मतलब वो फेवरेट नहीं है. फेवरेट कोई एक favorite नहीं है. अच्छा अट्रैक्टिव होने में और फेवरेट होने में फर्क है. हाँ लाइन तो जो है. आपने बोला ना अभी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगती ये Attractive तो से ही favorite ये हलवाई को अपनी दुकान का टेस्ट नहीं आता. तो जो जब भी आप मॉडलिंग लाइन में होते हैं तो फिर वहाँ अट्रैक्टिव क्या, ब्यूटी क्या, हाँ. गॉर्जियस क्या, सब बैलेंस हो रही है. सही सब बात बैलेंस है, होता बिल्कुल सही है. अब है. आपके साथ काम करने वाले लोग आगे चल ठीक है बाहर के लोगों के लिए बहुत एक चार्म होता है इनसे मिलना. अगर Exactly. नहीं काम कर रहे हैं ठीक है मेरे ख्याल बातें होती रहेंगी. अब हसनैन भी आ चुके हैं तो लेट्स हैव योर सॉन्ग फर्स्ट. आइए जरा और गाना सुनते हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ कुछ महफिल जमे और कुछ म्यूजिक की बीट्स आए मुझे. हाँ, ठीक जरूर, है. जरूर. अब क्या सुना रही हैं हमें आप? कुछ सरप्राइज ही कर लेते हैं अभी देखते चलिए हैं आइए क्या फिर सुनाने आ वाले जाइए. हैं. क्या बात है. ये तो फिनोमिनल गाना था बहुत जो आपने शुक्रिया. गा दिया. खलील साहब का लिखा हुआ बिल्कुल और बहुत ही आला धुन मजेदार. बग्गा जी की इतने दिल से गाया आपने ये बस और हाँ एंजॉय जी. करते हुए गाया. Enjoy और करके. हमने भी एंजॉय किया दिल इसको. से तो गाया था जो एंजॉय करके मैं फीलिंग के पाकिस्तान साथ गा गई रहे रे, थे. क्या बात अब वो है. मैं जब मैं पाकिस्तान है गई. ना? सरप्राइजिंग. हाँ. सरप्राइज था वो. जैसे आप कहते हैं कि अच्छा छोटा सा गाना. पैकेट में बड़ा धमाका हो. कि देखें अब सही है. ये अच्छा इससे पहले कि हम जाएं गेम पे, कोई टाइम वैसे भाग रहा है, मैं चाहता हूँ जो बाकी स्टोरी रह गई थी ना इनकी वो हाँ, कंप्लीट कर वो लें. to be कि हमने continue ये तो वाला बात scene कर था. ली थी कि आप एज अ पायलट तो हमने बहुत कुछ जान लिया. अब बताएं कि जो शोबिस के इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया है एज अ डायरेक्टर, खासतौर पे कमर्शियल्स डायरेक्टर, वो बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा. इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मज़ा तब आता है जब आपको अच्छा पे किया जाता है तो फिर आप अच्छा Oh, काम भी nice. करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है इम्पोर्टेंट पता है? है बिकॉज इट्स अ फैक्ट. मैंने नोट किया एक बात, आपस के अच्छा पे करते हैं. आर्टिस्ट को आप Models अच्छा वाले पे जो होते हैं ना, करें. fashion के जो Exactly. आप सॉरी जब जो टीवी सीरीज होते हैं. अच्छा आर्टिस्ट को पे करें तो आर्टिस्ट अपना आर्ट छुपा के रखता है कहीं ना कहीं बीच में. तो जब आप उसको जितना अच्छा पे करते हो उतना आर्ट अपना बाहर लेके आता है. तो ओवरऑल इट वाज वेरी क्योंकि ग्रेट आजकल मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस. पीआर शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि पैसा मजे का है. अगर आप पीआर करें
तो उसमें नेगोशिएशन से और चीजों से, और थोड़ा इवेंट्स भी स्टार्ट किए और थे वो उसमें तो मजा बहुत आने होता लगा है, है उसमें होता है कि आपने ऑल ओवर सारी चीजें खुद कर रहे होते हो तो आपको पता चल रहा होता है यहाँ पे इतना लगेगा, यहाँ पे इतना और चीजें मुझे कितना होंगी, बच रहा है, मुझे आपस कितना की बच रहा बात है, और बचता है। अब बचता है। बेसिकली होता ये है कि हमारे जो फील्ड है जिसमें कमर्शियल्स बनाना होता है, जब आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो हर दिन कोई ना कोई नया ब्रांड आ रहा होता है। इसी तरह आप FMCG में चले जाएं या आप रियल एस्टेट में चले जाएं तो डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है। तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा पे किया जाता है, फिर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी भी करता है। तो ओवरऑल इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने सुहेल साहब के साथ काम किया, सुहेल अहमद साहब के साथ, नुमान एजाज असलम, क्या नाम, क्या बड़ा नाम है। Exactly. एजाज असलम भाई, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, ही इज वेरी हम्बल। मेरा 2 दफ़ा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। अभी रिसेंटली हिरा मानी के साथ यू वर ओवर देयर एट दैट शूट, और बड़ा मजा आया और उनके जो आपने साथ। हेल्प की वो तो अलग। एग्जैक्टली अब्रारुल हक के साथ का अब्रारुल हक के साथ बहुत अच्छा काम किया, मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। बिल्कुल सही है। वेल क्रिएटिव चीज़ है, सोचने वाली चीज़ें होती हैं। रात में हम बैठते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। हाँ। तो नए ये तरीके से काफी आप मुश्किल प्रोसेस होता है कि हर दिन एक It is नई चीज very को दोबारा difficult से process. क्रिएट करना है, एक उसमें ये नई होता है स्टोरी कि आप आएगी, एक आपको नया पूरी मार्केट को स्टडी करना पड़ता है और फिर आपको उस प्रोडक्ट को स्टडी करना पड़ता है कि वो किस जगह पे उसकी टारगेट क्लास मेरा क्या है। प्लान ये है कि चूंकि आपने इतना बुक किया है तो हम कह रहे थे कि ये भी एक मॉडल है, अब वो टू Yes. बी TVC मॉडल है, टू बी TVC मैं मॉडल to be- हम अभी to be models को लेते करेंगे हैं। कुछ देर के बाद हम Exactly. करने To be वाले हैं, model चार भी दोनों कब हो होगी? जाए। ये तो हमारा start में आपको discuss product हो चुका है। देंगे। मेरा तो बिल्कुल आप उसकी दिखता भी थोड़ा नहीं है सा model act- जैसा ये तो कुछ। किस तरह एक्टिंग करनी है। मॉडल तो बहुत Exactly. फिट होते First हैं, करेंगे बहुत हम मैं जब तो चाय ऐसा हम पिएंगे। चाय का ही ऐड बना लेते चाय का बनाएंगे, हम चाय का ऐड हाँ। बनाते Simple बनाएंगे हम हैं, जो कि चाय अभी का। रिसेंटली कुछ किया भी है, तो मेरा भी वो भी फ्रेश है, तो हम उसी हाँ, आप को चाह रहे हैं वही हम चिपका वही देंगे डायलॉग्स हमें। कंटिन्यू करा देते हैं। बिल्कुल सही चलो, बात है, let's see बिल्कुल क्या सही है, होता है। जबरदस्त हो गया। तो ऐसे कहते हैं फिलहाल कुछ गेम स्टार्ट करें, अब बहुत हो गया। टीम ए आप लोग हैं, टीम Okay. बी आप लोग हैं। मुहावरे शुरू करते हैं, फिर बारी बारी 5-5 मुहावरे होंगे और आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, एक्टिंग का सारा काम है। हाँ, हाँ, तो फिर शुरू करते हैं और पहले इस बार इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। Okay. चलें, ठीक है। ओके, अब आपने है। एक्टिंग अच्छी करनी है ताकि हम गेस कर सकें। हाँ देखिए एक्टिंग उनको भी लेकिन नजर आ point गया, उन्हीं आपको को ना साथ मिलेगा हो जाए ना। व्हाई डोंट आपको मुझे आ रहा है, फिर मुझे सही थोड़ा नजर आ चीट करना पड़ेगा। वेल चलिए आप चलो। करें। डिब्बा, दीवार, हाँ, एक दीवार सुनना, सुनना आता है मतलब मुहावरा। दीवार और कान, मशहूर हर दीवार के भी कान होते हैं, I guess हाँ, कुछ दीवारों के भी कान, दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल Some सही kind हो of- गया। सो 1-0 हो गया। ओके स्टार्ट हुआ है। ओके 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 मेकअप, जॉ लाइंस, नो आप अपने ज़्यादा मत सोच, लेकिन आप अपने टीवी के लिहाज से ना सोचें। बियर्ड, हाँ। उर्दू में। दाढ़ी, हाँ एग्जैक्टली दाढ़ी। द सेम वो एक है। चोर की दाढ़ी में चिमटा। चोर की दाढ़ी में नाइस। देखिए ये मेन चीज थी। 1-1 हो टाई गया। टाई चलो टाई। टाई डन हो गया। अब ये आस, ओके ओके लेट मी डू दैट। कुछ आस्तीन के साथ वाला होगा। हम चेंज कर देते हैं। वो डोंट लग ही रहा था उन्होंने आस्तीन बोल दिया। मैं ऊपर जा रहा हूँ लेके इसको। My bad. सॉरी, एक सेकंड दीजिएगा, मुझे जस्ट वजह से लिखा है। चलिए, अब वो आते खुद ही हैं बोल गए ना। हम कुछ करते हैं आपके लिए। ओके, ये बताइए। हाँ ये बताइए। बीन, भैंस के आगे बीन बजाना। Yeah. Exactly. Nice, जबरदस्त हो गया। ओके हाउ कैन आई एक्सप्लेन। अनदर एक जानवर के बारे में। हाँ एक जानवर के Okay, बारे okay, में। okay. वो कैसे होती है? कैम, ऊंट, नहीं नहीं सांप नहीं है पर लाइक बकरा, भैंस, नहीं, एक है, एक है तो वो लाइक आप ऐसे कहते हैं कि पहला वर्ड ये है, ऐसा कर हाँ सकती हैं आप। तो फर्स्ट वर्ड इज लाइक पहला जो वर्ड है वो ये- एक, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है? एक, अली। एक, ओके। वो एक जानवर है, जो सेकंड वर्ड है वो एक जानवर है। और उसके बाद अब मैं जानवर कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं सवाल पता। आप तो कुछ जिंदगी में कर लें। जानवर ही बता दो। जानवर जो है ना वो ऐसे- मछली है। ये देखो जरा। अभी भी नहीं पता चला ना सर, अभी भी अब पता वो यूं बता रहे हैं, मछली। मछली। हाँ। नहीं लेकिन सर एक पूरा मछली पूरे तालाब को। ओ यार, एग्जैक्टली। मछली क्यों बताया ये यार? बताना था यार। हराना था उनको। क्या करते हो? Okay. मेरे हाफ को पॉइंट मुझे भी मिलेगा अब ना, again हाफ पॉइंट आप- मुझे मिलेगा इसका। हमारी टीम है यार। उनको मिल रहा था। एक
हैं? अब इसको इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक फल के बारे में। एक फल के बारे में, हाँ। सो इट हैज एक सेकंड वर्ड क्या है? कोई फल है? फल बताएं कौन सा है। फल इज तरबूज तो नहीं है? फल 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 अनार तो नहीं है? एक अनार सोफे मार वाला। एग्जैक्टली सब पता है। परफेक्ट। ओके, दिस इज सो इजी। ठीक है। आसमान से गिरा खजूर में में अटका। या ओह माय गॉड नाइस। देखिए बड़े हमारे अच्छे ना- आईक्यू लेवल पर नहीं, देख लिया नहीं, नहीं। बस अच्छा। हो गया। जमीन, जगह, नो इट्स दुपट्टा, हाँ। जितनी चादर उतने पाँव मिलाने yeah, चाहिए। ओह माय Yeah. गॉड इट वाज सीरियसली बिलीव। है ना। ओके, सो मुहावरा खाने से रिलेटेड है, Okay. पर खाने वाला नहीं है। हाँ हाँ, ये है, खाना, क्या होती है ये? देगची, और कुछ खाना पकाना, नहीं नहीं, बर्तन, हाँ, देगची को और भी कुछ कहते हैं, पतीला, और कुछ और कहते हैं। देग, जब आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपको एक नाम मिलता है हाँ, डिश उसको प्रॉपर्ली नाम दिया गया है अब ना, Boneless. खाना खाए तो उसको ऑर्डर करते हैं आप बकायदा वैसे अब। कढ़ाई, कढ़ाई बोनलेस नहीं कढ़ाई होती। के बोनलेस, बोनलेस हाँ। क्या होती है? मुर्गी, और क्या है, रहने दे, इतना टाइम नहीं होता, बोनलेस इतना टाइम नहीं होता है ना, इतना टाइम नहीं होता। इतने ज्यादा हिंट दिया आपको। बहुत हिंट दे दिए अब तो। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं बनाते ऑर्डर हैं करते हैं। बोनलेस। हंडिया, हाँ अब बताएं। पहला सही हो गया। पहला वाला। हंडी, आगे। सही है। आगे आगे एक्सप्लेन। उसमें लाइक यू नो, हाँ सर अभी भी समझ नहीं आई। यार ये बहुत इजी है, लाइक कह लो कि हंडिया पहला जो दूसरा लफ्ज था, तीसरा लफ्ज है ये क्या? खाना, खाना। ओके, हंडिया खाना, नहीं नहीं, हंडिया से इसके बाद आगे जो तो थर्ड बता भी नहीं सकते। आगे एक मुकम्मल जुमला है जिसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है, क्योंकि ये एक सेंटेंस था जो पूरा हो गया। Okay. हंडिया आप वाला सही भी मेहनत कर रही हैं। और हंडिया खाना खाना, तो उनको समझ प्रॉपर फिर भी नहीं आ पॉइंट रहा। देना चाह रही है। ओके, हंडिया चलो, ठीक खाना, है, ये एक मुहावरा था पहला, हांडी, जो दो, खाना, अब ये खाने से कंप्लीट हो गया, ये एक बहुत प्रोसेस था। आगे वाला वो और लाइन है, आई थिंक मैंने सुना नहीं था। हाँ I और know। उसमें होता है कि आप उसमें यू नो कैसे बताऊं, चलिए थाली भी कह सकते हैं वैसे हाँ। आप। मतलब ये क्या होता है? जिसमें जिसमें खाना खाना उसमें उसमें छेद उसमें करना। छेद करना। हाँ पता है, मुझे लगता है कि ये मुहावरा थोड़ा गलत हो गया। ये तो सर आपने इसमें hint हांडी दे तो दिया नहीं आता। असल वर्ड हाँ थाली ही है। थाली में जिस लेकिन चलिए थाली कोई में बात नहीं, हम खाना मान उसमें लेते छेद हैं। करना। आखिर थोड़ा स्थान देते हैं आप Right. पर नहीं, अभी इन पे बहुत मेहनत की है, इनके पॉइंट Oh, कटेंगे। it's very easy. Okay. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बाला। और अब लास्ट आपका भी आसान है। हाँ, मैं कह रहा पांचों अब बराबर ही। हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बजती। ताली एक हाथ से नहीं बजती। well done 5 मार्क्स के नो साथ नो नो दोनों नो, team- इनको 4.5 दे, मुझे चलो, 5 ठीक है, 4.999। अगर टीम चेहरा कुछ कह रहा 4.5 है, मैंने तो बहुत मान मेहनत लेना की, आपने चाहिए। फिर जाके समझे। तो मान लेते हैं आपकी जहाँ बात, गेम होती है, गलत क्विक हो मैं गया। जीती हूँ, हम जीते, और हमारी इसी टीम खुशी जीती में है। एक गाना और हो जाए, लेकिन इस बार हम आपको दावत देंगे, आप आइए। सॉन्ग में सजावल बाकी हम मेहनत की है इन सालों में, और आपकी आवाज़ बहुत निखर गई है, काफी रिफाइंड हो गई है। पंजाबी Thank you so जॉनरा में much. बेस्ट हाँ, आवाज है, यू नो, पंजाबी मतलब जॉनरा में हमारे मुझे हम लगता साय है बोल के तो हम बहुत ज्यादा पंजाबी गाने सुनते रहते हैं, हाँ। कोडारियां और इस तरह के ना बड़े जी, मेलो जी। टाइप के, लेकिन ये भी गाना बहुत पाकिस्तान में मुझे लगता है पहला बंदा ये है जिसने इस जिस तरह तरह की मेलो आवाज पंजाबी में हाँ। लेके आया है, जबरदस्त। Thank you so much. ठीक है, सो आइए जनाब, एक और गेम हो जाए, और ये गेम आसान नहीं है दोस्तों, ये गेम बहुत आसान नहीं होगी। ये ट्रू एंड फॉल्स है, Okay. और हम दोनों टीम से एक ही सवाल करेंगे, और दोनों ने बताना है मशवरे करके कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। Alright. ठीक है, Okay. तो तैयार हैं आप लोग? मैं अपनी लिस्ट Ready. निकाल लूँ ट्रू एंड फॉल्स। ये वही वाला है जो काफी मुश्किल होता है, पता नहीं कौन से मुल्क का So, ये पहला No? सवाल, ओके, मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। अभी आप लोग अभी मशवरा कर सकते हैं दोनों, और आप भी मशवरा कर नो, False, because आप नो कह रही हैं, और क्वेश्चन आप बनेगा नहीं। false. इसका जवाब था ट्रू। तो दोनों का हो गए 0 Zero. 0। Okay. ओके, मैडोना। ठीक है जी। साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। False. ये False. false है है। true? False. False. ये false था। 1-1 Three बिल्कुल colours सही है, हैं। जबरदस्त। Just Three red colours and blue. हैं। देखिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, फुकेट गए हैं आप? थाईलैंड का जो आइलैंड है, Unfortunately नहीं. नहीं गए। फुकेट के बारे में सवाल ये है मेरा, ऐसे नहीं आसान, आप हाथ उठा रहे हैं तो आसान नहीं होगा। फुकेट जो है वो थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। इट्स ट्रू या फॉल्स?
False. Okay, it is the biggest island of You Thailand. can False. guess false. False. फॉल्स आप दोनों सेम क्यों बता रहे हैं? बताया है बेसिकली लेकिन गलत है, ट्रू था ये। ट्रू था जी। दोनों ही गए। हम एक दूसरे को लेके चल रहे हैं लेकिन मशवरे भी करें आपस में आप वो होता है ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत अरे है। एक्चुअली मुझे बीच की समझ आई है कि सबसे बड़ी बीच जो है ना वो पता है बीच है। एग्जैक्टली हाँ वो तो है, चलो सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, ठहरें एक सेकेंड। ओके, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील में पाया जाता है द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ। कितनी तो दुनिया घूमी। मुझे भी वैसे इतना सवाल नहीं है, पूछ लेकिन रही ये है। अब बताएं कि ये ब्राजील आई में थिंक है। इट कुड बी अ गेस इट्स फॉल्स ओके, और आप सोच के जवाब Maybe देंगे। yes, I guess I'm not confirmed. ब्राजील बहुत बड़ा है। Okay, yes, हो सकता है। यस और रॉन्ग। रॉन्ग इसका सही जवाब था रॉन्ग, क्योंकि ये सही हो गया इनका। ठीक है, मैंने ये yes बोला ऑस्ट्रेलिया में है। है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कोई नहीं, एक एक टाई हो गया, हमारा भी एक ही याद ठीक नहीं थे था। लेकिन इनका अभी आपका हमारा भी एक ही ठीक था, इनका भी अभी ठीक हुआ है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। नहीं हम अभी विन कर रहे हैं कैसे विन कर रहे हैं? 2-1 पहला दोनों में 2-1 ठीक था। हमने सही लेकिन दे दिया हम था। सबसे एक ही सवाल करे ना, तो वो सवाल इनका भी ठीक था उस वक्त। चलो ठीक है, एक गेम आपको जीतने देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मजा आता है। एक रग्बी प्लेयर है गॉर्डन ब्राउन। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। एक आंख से वो ब्लाइंड है। अच्छा, हो सकता अगर है आपने वो। इतनी रिसर्च की तो इट कुड बी ट्रू आईक्यू लेवल ये था ट्रू। यस शाबाश, तो सही हो गया। अब हम चल रहे हैं 3 और 2। आगे से सॉरी था, सांस भर लिया आप प्लीज। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविजन इजाद किया था। False. इट्स आई थिंक टेलीफोन It's a आप false. बताइए ना, true कि फॉल्स false? फॉल्स है। फॉल्स 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 I don't know about it, कुछ but और my था। team कह रही है false है तो false कुछ होगा। और ये था। फॉल्स ही था। Okay. सही जवाब टेलीफोन था। था। 4-3। अब आखिरी सवाल आ गया है, और अगर ये 2 और कर लेते हैं, मेरे ख्याल में मजा आ हाँ, रहा कर ले, कर ले। है इस सेगमेंट का। ठीक चीता इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। द Exactly. फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। True. हाँ, ट्रू कि true. फॉल्स? मतलब वही True, चीते ही था ना तब भी। वैसे लेपर्ड्स भी होते हैं। हाँ, leopards लेकिन नहीं, मैं just cheetah पूछना है, चाह रहा हूँ cheetah आपसे है। नॉलेज के It's लिए। not नहीं, lion, false. it's not leopard. I it's guess false. true है। आई थिंक फॉल्स अब ये क्या बात है, एकदम चेंज कर लेते हैं आप ये लोग। जो है चीता इज द फास्टेस्ट False. मैमल ऑन अर्थ। इट कुड बी अ टाई इट कुड बी अ विन यार ये हो सकता है। False. चीता बहुत तेज हाँ, चीता वैसे बहुत तेज भागता है, ये ट्रू है, बट पता नहीं अब इससे ज्यादा तेज कौन भागता है। ये भी फॉल्स हो सकता है, उससे ज्यादा तेज, पर मुझे लगता है मे बी चीता ही भागता होगा। आप ट्रू कह रही हैं? नो मतलब मैं यस भी नहीं बोल रही, बट ठीक है, हाँ भागता है भाई, जाने दो। ट्रू। True. और आप? फॉल्स इसका जवाब था ट्रू। अब टाई हो Is it चुका है, leopard? मजा आ रहा है जान। अब Okay, एक ऐसा एक करते point हैं कि है अब और हम ये एक फाइनल करते एक हैं, फाइनल Okay. राउंड है ये। और अगर ये भी हो गया फिर टाई हो जाएगा। Tie हो जाएगा। दोनों का बराबर Okay, आ गया, okay. ठीक है? कि हमने आपको मैंने आसान रख रहा हूँ उसके साइड पे। ओके सवाल है काऊ के बारे में। काउज। ओके Okay. काउज हैव 4 स्टमक्स। हाँ, मुझे पहले ही पता था। नो, यस, आप बताएं यस के नो। यस। ला 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 Four ला 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 ला। cows has काउज के 4 stomachs. स्टमक्स होते हैं। 4 stomachs इट्स नॉट ट्रू, बाद में पता है। प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा। It's a false. हाँ, यार होते हैं। false. 4 स्टमक कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कैमरामैन चुप it's है। false चुप किया। ये दोबारा win करना फाइनल हो गया। आई थिंक इट्स It's a false. स्टमक तो एक ही होगा नहीं, वैसे उसके ये होते प्रोड्यूसर साहब भी हैं। कहते हैं कि कुछ हिस्से हैं, लेकिन ये मेन नॉलेज में ये कह रहा है नहीं कि- लेकिन ये No, we are going for true. टेक्निकल नहीं Okay, we are going for true. ओके चार नहीं हो सकते मेरे सर। पार्टनर Yeah, की कहा है तो it's आई एम true. गोइंग ट्रू। फॉर और आप? ट्रू है, 4 ही होते हैं, मुझे तो पहले ही इसका पता सही था। जवाब था ट्रू। देखा, मैंने हिंट दिया तो आप लोगों ने हाँ बोले, एक बिना और ना कर बोलने लो। वाले थे। ये टाई नहीं चाहिए। ये मेरी वजह से जीते हैं, मैंने बोला ये होते टाई हैं। नहीं चाहिए। ये टाई नहीं चाह रहे आप लोग। बेसिकली नहीं नहीं, ये वाला मैंने इनको बोला कि 4 नहीं होते नहीं हैं, तो हमने चार अपना होते हैं। डिसीजन दिया था इसमें। आपने बोला चलो हम इसको चले जाकर एक और देखते कर हैं। लेते हैं। एक चावल दिल चाह रहा है कुछ विनर हो इस गेम का। चले मजा आ गया भाई। आ गया सवाल नंबर 10। लास्ट सवाल है। एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। False. एंजल फॉल्स। Niagara. नो। हाईएस्ट Angel Falls. इट्स नॉट बिगेस्ट इट्स हाईएस्ट हाँ, राइट। वो highest Yes. है. राइट है। Yeah. It's false. I guess Angels we should Falls go for false. रहने दो, जो भी होएगा देखी जाएगी। आई थिंक ला 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 Niagara You are Falls जरा guessing सबसे and बड़ा I'm pretty sure about it. Niagara Falls अगर है ना? इन्होंने यार देख लो। इतना रिसर्च करके वो नाम लिए हैं
It's true. ये कौन कौन कर रहा है, कौन बता रहा है मुझे? नहीं ये कोई कौन इशारे देखिए कर रहा मेरा है? ख्याल है क्या कौन कर रहा है? मेरा ख्याल है And ultimately it's a ये lie. कहानी का जवाब हाँ। है मैंने आप लोगों को, आपका भी ट्रू है, इनका भी ट्रू है। इन्होंने हमें देख के काट रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मैं और सवाल नहीं सुबह करूंगा। सुबह जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, वो अभी तक आपके वो चल रहा है. वो तो आपको I ये think बताता है जब cheating कर जैसी रहा है। बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। ये It's जवाब true. था ट्रू। True. Yeah. तो दोनों टीम बराबर हो गई और वेल डन गाइस, वेरी नाइसली प्लेड। अब नेक्स्ट टाइम कभी खेलेंगे ना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो और अभी ये इसी cheating हो मौके पे हम जाती है। दावत देंगे आपको कि आप गाना गाइए आगे। Sure, sure. पहला चंद खत्म करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और गाने हमारे अगले गेस्ट भी आने वाले हैं, कुछ देर बाद तुमको बुलाना है। फिलहाल मजा आ रहा है और जी हाँ, अभी आगे तो ऐड भी बनाना है हमने, है ना? Oh, yes. जो बनाएंगे हम इस गाने और ब्रेक के बाद। वापस आइए गाने के बाद, आइए। आ गए हम वापस, वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। डोंट फॉरगेट टू ट्यून मी ऑन माय सोशल मीडिया, जहां आपका फीडबैक ज़रूरी होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां जहां हम हैं वहां पर आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैजी के साथ हैं। थैंक यू फॉर लविंग द शो, थैंक यू फॉर लविंग अस। और फिलहाल बड़ा मज़ा आया गानों का आपके, बड़ा मज़े गाने गा रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैंने एक टास्क दिया था आपको कि चूंकि डायरेक्टर साहब मौजूद हैं और मॉडल भी हैं और टू बी मॉडल ऑन टीवीसी भी हैं, ये तो बी वाला मुझे भी पता चला है, इससे है ना? पहले मुझे नहीं पता था। देखिए आपका एक सॉन्ग हो चुका है, तो इट्स वेरी हाँ, इजी फॉर यू. तो फिर ऐसा करते हैं कि क्यों ना आपको एक टास्क दिया जाए कि हम दोनों से कुछ अभी एक्टिंग करवाते हैं Quite tough. कि एक ऐड बन रहा है किसी चीज का और उन्हें कैसे करना है वो आप बताएं। मैं ये सोच रहा था जहाज होता तो वो उड़ा के देख वो लेते, अलग लेकिन बात इस टाइम जो है वो डायरेक्शन को ले सकते हैं. ठीक सो है। वेल हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं चाय के लिए. तो ये इज योर हस्बैंड एंड यूर द वाइफ, ओह, और ये अभी शाम में अपने ऑफिस से आए हैं. अच्छा, तो आपने typical एक कंबाइंड ऐड concept. बना दिया। हाँ. अच्छा Okay, सा। okay. तो ये अपने शाम में अपने ऑफिस से वापस आए एंड ही इज वेरी टायर्ड. और क्योंकि एक शादी को 10 साल हो चुके हैं और तो ये चाय पी के भी खुश नहीं होने वाले, confirm है। यस एग्जैक्टली, ये वैसे बातों से खुश नहीं होंगे. हाँ। चाय उनको खुश करेगी एंड यू हैव टू मेक द टी एंड आप उनको चाय देती हैं. तो और वो मतलब पहले उसको सिप मैं- के साथ एनर्जाइज हो जाते हैं आपको. तो हाउ कैन आई प्रेजेंट कि मैंने चाय बना रही हूँ या क्या कर रही हूँ? जस्ट यहाँ पे चाय पड़ी हुई है, आप उनको सिर्फ आप लेके चाय आए. पकड़ अब ये सकते हैं डायलॉग्स हाथ चीजें में। ये आपने खुद डिसाइड करने हैं, सिचुएशनली अपने आपको पास डिसाइड रखते हैं। करना है. अच्छा, डायलॉग्स में मतलब वो बड़े टिपिकल नहीं हो जाएंगे? ये चाय अभी पड़ी हुई है, हाँ, किचन आपका ये किचन में है. सो आई थिंक आप वहाँ पे आते हैं और दैट इज योर प्लेस. अभी आप जो हैं इस साइड पे आएंगी. या मैं ये खुद घर- ही चाय लेकर उनके पास आ जाऊंगी, उनको सर्व कर दूंगी, ऐसे कर लूंगी कुछ। ये अभी आते हैं, हम ये अभी चाह रहे ऑफिस हैं से कि आए फिर हैं. दोनों साथ ही बैठे हैं। अच्छा, है ना? ठीक है। चलो, हाँ, exactly, ये लेकिन आके अब वो कर बैठते नहीं हैं। पा रहे, लगता है क्योंकि वो उठना शायद मुश्किल होगा। ओके. नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी ना, वो आ चुके हैं, मैं ये कर लेती हूँ, मैं बस पूछ लूंगी कि आप आ गए हैं। हाँ, अब हाँ, यहाँ पे अपनी acting जगह पे ऐसे कर बैठते हैं हाँ। और आप ये आके फिर अपनी जो भी सिचुएशनली वो डायलॉग्स पहले होंगे मुझे फिर- चलो। आपको भी रिस्पॉन्स करना है और देन आप मेरा चाय माइक है ना जरूर कर सकते कनेक्ट नहीं है, तो मुझे ये विश होगा कि जब मैं उठूंगी मुझे माइक उतारना पड़ेगा। मैं है फिर आप बैठी रहे, बैठ के एक्टिंग करें। बैठ हाँ, के कर ऐसे लेती हूँ करते चलिए कुछ, यहाँ से हाँ। चलिए ऐसे ठीक है, करते देखते हैं। हैं उससे फिर। मैं चाय आपने फिर- बताना है किसी ने अच्छी एक्टिंग की। हैं. हाँ, श्योर. एंड पे अब लाइव आपकी पहली दफा जो है किसी शो में लाइव कास्टिंग हो रही है. हाँ, चलिए लाइव आइए। कास्टिंग चल रही है। अच्छा, चलिए जी आइए, फिर आप एक्शन So- बोलेंगे। चलें जी. वी हैव टू स्टार्ट विद मी. यस, आप बॉस आप ऑफिस आगे से आए बताएंगे हैं? ना, आप आ गए हैं। आप जी. ऑफिस से हैं, चलें जी. लाइट्स आप खड़े Camera. हैं अपनी अपनी स्टैंडिंग मुझे पोजीशन. लगता है ये गिर जाएगा. बैठे रहे बैठ आप। के। बैठ ठीक के है, करें, चलें. छोटे। कैमरा ऑन रिकॉर्ड एंड एक्शन. ओह, इट वाज अ हेक्टिक डे. थक गए आप, कब लगता जी है? मैं बहुत थक गया. कुछ पानी या चाय अगर मुझे लाऊं? चाय मिल जाए तो इट विल बी वेरी गुड. तो नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं लगता कि चाय का कोई अच्छा Retake. कॉन्सेप्ट बनने वाला है। नहीं, आपका अच्छा जा रहा था। रीटेक. अच्छा जा रहा था वैसे। Retake. आपने चाय के बारे में नहीं बोलना है। थोड़ा अपने आप को थोड़ा थका हुआ दिखाएं. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने चाय का नहीं बोलना, चाय मैं हाँ, खुद चाय ये बताऊं। खुद देंगे. चाय का मैं खुद दीदी, बताऊंगी। आप बस casting हो अपने रही है ना। टेंशन्स में हैं. मैं वो बस खुद- इतना ही पूछूंगी आपसे कि आप लगता है आज काफी थक गए हैं, तो और आपको ये उसका रिस्पॉन्स सरप्राइजिंग होगा करना है। आपके लिए. तो मैं कहती हूँ कि ना थकावट 1 मिनट में उतर जाएगी। चल, तो मेरे चल, बाएं हाथ ऐसे पे कर करो। चलें जी. वी कैन पोजीशंस, ट्राई अगेन. रिकॉर्ड चलिए आइए। एंड एक्शन. आज तो बहुत भारी दिन था ऑफिस में. लगता है आज काफी थक गए आप। जी जी बिल्कुल. तो थकावट उतारना तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है। जी ये मिनट लगाएं फिर आप जल्दी. अभी उतर जाएगा।
अगर कुछ नहीं, बस अब चाय की प्रिपरेशन की वो जो फुटेज हाँ, वो बनती है चल ना, पड़े, चल वो पड़े। चल पड़े। It's a prepared अच्छा, मैं jazzy, जैजी की कप तैयार गुड है। मॉर्निंग के कोहिनूर का जो एक लेके आप आ हाँ, तो रही हैं। मैं कप मैं बकायदा इस पे दिखा रही हूँ कि मैं अपना माइक उतार लूँ, क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल, मैं बकायदा अब इनको करके दिखाऊंगी। श्योर ओह माय गॉड ये मुझे बड़ा चैलेंज fascinate एक्सेप्टेड। कर- वाओ लेकिन आपने बोलना नहीं है फिर, क्योंकि माइक मैं में बोल नहीं रही हूँ ना, तो चलिए मैं आइए। properly इसको कवर करूंगी Okay, अपनी चाय के साथ। मैं अपने Okay. ये माइक चल सकता है मेरा? ये भी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। वाह, बड़ा अच्छा काम। इतने अच्छे हालात तो। आप वहां से आ रही हैं ये लेके, अब ये पूरी एक वॉक हो गया। हाँ, ये चलिए। चलिए है, इसको proper बनाया, रखा। अरे वाह आला very This is a nice trademark action of every and chai you're sitting with commercial. him Oh, thank you. क्या You're taking a बात sip? है। Oh, it's really wonderful. बहुत अच्छी लगी? चाय, बहुत अच्छी चाय। मैंने कहा था ना 1 मिनट में थकन उतर जाएगी। Thank you very much. Oh my Wow, very nice, god, very nice. it was just fantastic। क्या बात है। first देखा, इतना ही हो ओह, सकता है। नहीं, very nice बहुत अच्छा Did it था। brilliant, brilliant. और दोनों साहब अच्छे भी लग रहे थे एड में। You did it तो brilliant अब आप बताएं, वैल्यूएट करें डायरेक्टर साहब। बेहतरीन, दोनों है ना? एक बने बनाए आर्टिस्ट हैं। हाँ। इट्स वेरी इजी। मैं बल्कि कहता हूँ सबको कि जब आप बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि बिल्कुल। आप हमें जो है वो मॉडलिंग में इस लाइन में आना है, हमें एक्टिंग करनी है, कमर्शियल्स चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, वो समझते हैं कि हम एक मॉडल हैं, तो हाँ। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 3 चीज़ें होती हैं हर एक आर्टिस्ट की। पहली उसकी एक्सप्रेशंस, सेकंड उसका वॉइस ओवर जो उसका वोकल है, और थर्ड उसकी मेमोरी होती है। या ये बिल्कुल तीनों ठीक। चीज़ें अगर एक आर्टिस्ट नहीं, में है, मज़ा आ आप गया। इसको प्रैक्टिस करें मिरर के आगे, आप ये प्रैक्टिस करके देखें, आप खुद अगर आप खुद को अच्छा लगता है, बिकॉज मैं समझता हूँ इंसान सबसे अच्छा खुद को देख सकता है। तो अगर आप इंसान plan आया है अभी खुद बैठे को बैठे। पता होता है कि किस एंगल से अच्छा होगा, किस एंगल से। प्लान आ गया हाँ। है कि कभी हम ऐसा भी शो करें कि आप लोगों को एज जज बुलाएं, यू नो, मतलब यहाँ जजेस बैठे हुए we 3 can. और यहाँ पर हमारा न्यू टैलेंट जो है वो ऐसी Exactly, एक्टिंग कर रहा हो, उनको exactly. सीन्स दिए जाएं। हम उनको डायरेक्टली अपने कमर्शियल में हायर कर सकते Exactly, हैं। हाँ। एक प्लेटफॉर्म होगा इससे जो बड़ी बात क्या हो डिफरेंट वो कोऑर्डिनेटर्स और डिफरेंट Yeah, एजेंसीज को exactly. और भी मुझे पिच भी करते हैं। अचानक पता चलता है कि ये वो अचानक वाला सीन था। मैं बता रही हूँ, नाज़रीन, नहीं अचानक वाला सीन था कि मुझे टीवीसी की इन्होंने वो करवाई है, exactly. रिहर्सल ये करवाई है बगैर बकायदा, dialogue के, जिस बगैर script के। किसी स्क्रिप्ट के, बगैर किसी, मतलब मुझे रिहर्सल का टाइम नहीं दिया। ये वो रैंडम वाला सीन था, ठीक है। तो हर शुरुआत के पीछे एक इंसिडेंट होता है, तो वो यही हो सकता ये है। वो यही था। अच्छा, मुझे आप बताइए हसनैन कि जितना आपका एक्सपीरियंस रहा मॉडलिंग में, अब एक्टिंग का प्लान है आपका आगे? जी मेरा प्लान है इंशाल्लाह, आई एम प्लानिंग, ट्राई भी कर रहा हूँ। क्या लगता है पाकिस्तान में जो मॉडल्स के लिए जो मॉडलिंग है, क्या उनके लिए वो एक करियर साबित हो सकती है? बहुत अच्छा नहीं है अभी तक, लेकिन बोसों के लिए हुआ भी है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कि अल्लाह शहजाद वगैरह तो कुछ और करते ही नहीं है सिवाय मॉडलिंग के। दे आर द बेस्ट इन द लॉट, बट हाँ। सबके लिए नहीं टाइम है। लगता है एक चीज को प्रॉपर वे तक ले जाने जो में। मीडियोकर Starting टाइप के में- मॉडल्स है ना, हाँ। उनको अपना अभी करियर अच्छा नजर नहीं आता। हाँ यू बिल्कुल हैव टू रीच अबव द लाइन टू मेक इट अ कैरियर। ठीक है। ये वाला इशू है। जो स्टार्टअप वाले लोगों के लिए, न्यू कमर्स के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। Because या there's a lot of people जो आपको आगे इतनी जल्दी आने आने नहीं नहीं देते देते। हैं, उनको आई अपना बिलीव कि चीज़ों इसके को। अंदर मेरा एक्सपीरियंस सो फार ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका अप्रोच क्या है, किस अप्रोच से आप आते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। जिसमें हम बहुत सारी ये चीज़ें इस तरह से इलेबरेट कर देते हैं कि एक अमीर बाप का बेटा है तो वो जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे सामने जो इस टाइम टीवी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ऊपर जा चुके हैं, वो बहुत नीचे से आए। सेकेंडली आपकी लक होती है और आपके हाथ में तो कोशिश है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, उसके बाद तो आपका काम है पानी लगाना, टैलेंट फल भी बहुत लगाना। मैटर करता है। जब आपके पास टैलेंट नहीं होगा तो एक आध के बाद आप भी नीचे आ जाएंगे। एग्जैक्टली, टैलेंट भी होता मेन थिंग है, है। टैलेंट मेन चीज़ है। और आपकी अप्रोच क्या है, ये अब आपके पास कोई चीज़ है तो वो आप अप्रोच बनाएंगे उसके लिए। तो और इस talent is मौके main पे thing. हम एक सेगमेंट शामिल करेंगे, बज़ ऑफ द डे, कोई खबर ऐसी जो शोबिस के बारे में होगी। हाल ही में एक बहुत फेमस लड़ाई आजकल चल रही है मार्केट में, वो है बुशरा अंसारी और जन्नत मिर्ज़ा की। अब देखिए बुशरा अंसारी कहाँ है और जन्नत मिर्ज़ा कहाँ है। लेकिन हुआ ये है कि लेटली जन्नत ने कुछ ऐसा ड्रेस पहना जिसपे बुशरा अंसारी ने कुछ कमेंट्स पास किए। It's not about dress, it's about that। हाँ, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो इस चीज़ को? क्वेश्चंस का एक होता है, वो जो पहनने वाला क्रॉस Sleeve। उसको कहते हैं हाँ, यार तो वो उन्होंने सॉरी कहीं मुझे अपने नाम नहीं trouser पे आता। पहना। हाँ, तो उन्होंने अपने ट्राउजर पे ऐसा लाइक लगाया हुआ कुछ था। पहना हुआ था, तो हुआ बेल्ट क्या टाइप या कि कुछ उन्होंने उन्होंने। एक पोस्ट की कि क्रिश्चियंस को काफी बुरा लगा ये कि इनको अब नहीं करना चाहिए उन्होंने था। लाइन ये लिख दी ना कि एक फिटे मुंह तो बनता है। हाँ, बुशरा अंसारी ने लिखा। आई थिंक इस पे मैं अब आप ही राय हम लेंगे, मेरी मुझे राय बस पे ये होता है कि आप लोग बताएं कुछ इसका। एग्जैक्टली, और मेरे रिमार्क्स यही हैं कि
दोनों के वर्जन को पहले लेना चाहिए. आई थिंक यू शुडंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. लेकिन फिर वो ये कि बुशरा अंसारी जी ने एक तो अभी वो पोस्ट हटा भी दी है और उन्होंने हाँ. कहा है कि मुझे पता चल गया कि बच्ची जो थी बच्ची है Exactly. वो छोटी बहुत है अभी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनलाइन हम लेकिन किसी को bully उसने करने अपनी नीयत उसकी वो नहीं थी, वो उसने उससे माफी मांग ली है. उसने माफी मांगी क्योंकि मांगी है. आपने एक ऐसे मतलब religion बिल्कुल को आपको cover आइडिया कर नहीं था, आपने बस उसको वैसे कैरी कर लिया. bullying तो someone online is very easy these बहुत days. easy, हाँ. लेकिन आप सामने बैठे हो तो आप वही लोग तारीफ करने तो लग जाते हैं. उसने तो आई बकायदा थिंक उसका उसका- वर्जन सुन लेना चाहिए. शायद वो उस मोमेंट पे क्लिक हो गया हो जहाँ पे वो जो नहीं, उसने जो अपना भी स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया था सोशल Right. मीडिया पे कि मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है और मैं Exactly. इसकी माफी See? मांगती हूँ. See? मैंने और उसके ऐसा बाद मेरा एक बिल्कुल post ऐसी इंटेंशन नहीं थी अलिशबा करनी. ने भी लगाई. दोनों के वर्जन या, सुनने सबने चाहिए. लेकिन ये था कि थोड़ी इस चीज को हाइप इसलिए दे दी कि उन्होंने बुशरा आपा ने थोड़ा सा उसको हार्श वर्डिंग में कह दिया, तो उन्होंने भी आगे से हार्श वर्डिंग में ही कह दिया. I would conclude के never judge a book by its cover. हाँ हाँ, बिल्कुल तो सही. बस मुझे थोड़ा ये लगा कि अगर आपने कह भी शापा ने चलो कह दिया और भी होता तो बुरा लगता, लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज किए वो ज्यादा हार्श थे. मैं हैरान थी, लाइक आप सीनियर आर्टिस्ट है, कुछ ख्याल वो कर लो चलती यार. हुई गाड़ी पे पाँव रख के कोई बैठ के चलना सही चाहता बात है. हाँ, है, बिल्कुल तो सही. वो जबरदस्त बहुत है. था. मतलब हम अभी काम कर रहे हैं फील्ड में, तो मेरा खुद भी उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रहा है शापा के साथ. तो मुझे ये लगा कि नहीं आप ठीक है, आप लोग आपकी एक अच्छी हाइप बन जाती है, आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो. इज दैट अनदर थिंग. रिस्पेक्ट इज अनदर थिंग जबरदस्त हो गया. जो किसी भी moment पे हो इससे पहले कि हम इस पूरे चंक को एंड करें, आप लोगों से विदाई लें, क्यों ना एक लास्ट सेगमेंट कर लें. दिस और दैट, दो ऑप्शंस, एक Right. ऑप्शन चूज करनी है आपने. स्टार्ट करें फिर. Sure. अब इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब. नेटफ्लिक्स. ओके. फोन कॉल और टेक्स्ट. टेक्स्ट. टोस्ट और एग्स. Toast. ओके. कार्डियो और वेट्स. वेट्स. ओके. iOS के एंड्रॉयड. iOS. iOS फॉर श्योर. हाई टेक या लो टेक. लो टेक. लो टेक है. हाय. बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग. Small gathering. Really? Yeah. Okay. Good for- New clothes or new phone? न्यू क्लॉथ्स. जबरदस्त. Nice car या nice home interior? नाइस स्टार. Okay. अच्छा जी. Sneakers या sandals? स्नीकर्स. Okay. Glasses या contacts? Glasses. ठीक हो गया. Online shopping or shopping in a store? शॉपिंग इन अ स्टोर. Nice. Passenger or driver? ट्रैवल. Okay. Most Better important be a in pilot. अच्छा एक चेंज करते हैं. Blue or red? ब्लू. Okay. Most important in a partner, intelligent or funny? Intelligent. Okay, nice. At a movie, candy या popcorn? पॉपकॉर्न. ठीक है, डन हो गया. Coffee cup और tea cup? कॉफी. Coffee, okay. Phone और phablet? फोन. ठीक हो गया. Save और spend? Spend. Really? Don't say. Okay. मर तो जा रही है. Movie spend, home पे, spend, movie spend. theater पे? आई प्रेफर मूवी एट होम. Home, okay. I'm जबरदस्त really हो गया. comfortable. चलें, अब टाइम भी काफी हो गया है. आप लोगों का साथ बहुत मजेदार भी रहा Thank है. you so much. आइए फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे लेते हैं बारी बारी. पहले हम आपसे स्टार्ट करते जी. हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो आपके आने सर, का. thank you so much अब क्या for प्लान्स having हैं आगे? सर प्लान ये है कि अभी इस साल गाने बनाने हैं. हाँ. 3-4 और जबरदस्त. वो रिलीज करने tours यानी अब करने काम हैं. करना है. अभी काम करना. कुछ टूर्स Back to करने हैं, कुछ गाने बनाने हैं. इनके तो बहुत आगे प्रॉपर एक लाइन लगी हुई है बकायदा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टूर्स करते हैं. आउट ऑफ Nice. कंट्री के ज्यादा करते हैं, हाँ. पाकिस्तान में तो इतने नहीं करते. स्पेन भी हुआ है. हाँ. जी सर. सब लेकिन सर जगह. मुझे याद है कि अनफॉर्चुनेटली आपने कहाँ वो किया था जहाँ आपने गए थे बाहर. आप सर साउथ कोरिया में. साउथ कोरिया में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. पाकिस्तान Exactly. गया. एग्जैक्टली. आई वाज अ लीडिंग सिंगर देयर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑल द बेस्ट. कोई पैगाम देंगे आप? थैंक यू सो मच सर. कोई पैगाम? सर पैगाम सर इतने बड़े तो हैं नहीं, छोटे हैं, अरे. लेकिन ये है कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, हाँ. अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट बिल्कुल करें. सही. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन आपका. सर थैंक यू वेरी मच. कैसा लगा आपको शो में आके? बहुत अच्छा लगा. दोबारा भी आइएगा. जी जरूर. मजेदार आप बातें करेंगे. इनवाइट करेंगे तो तो कोई जरूर. प्लान्स क्या हैं अब आपके आगे? अभी बस काम करना है, खुश रहना है, हाँ, जीना खुश है. रहना नथिंग बहुत खुश रहना और रहने देना है. देना भी है. और कोई पैगाम? पैगाम मैं यही कहूँगा कि छोटी सी जिंदगी है, बस खुश रहें, अच्छे से रहें. थैंक यू सो कोई मच. बहुत शुक्रिया. स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. हाँ. ये अपनी जैसी जिंदगी है उसको बेहतर बनाए. जबरदस्त. कभी तू कैप्टन लगता है, कभी डायरेक्टर लगता है. क्या बात है आपकी. छा गए आप. बहुत अच्छा बोलते हैं आप. देखिए जब Thank you इंसान so किसी से much. मिलता है ना, देन यू गेट टू नो कि उसका नेचर Bond, क्या है. हाँ. एंड आई गॉट टू नो टुडे कि यू आर आला इन नेचर. Thank you वेरी so नाइस. much. Thanks. कोई अब क्या प्लान्स हैं आपका? प्लान्स ये हैं कि अभी एक तो आई वुड से बेस्ट ऑफ लक टू माई सेल्फ के अभी जो एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं जो हमारी एविएशन के हैं, हाँ, वो भी होते जल्द से रहते हैं जल्द साथ खुल साथ जाएं होते तो रहते वो बहुत अच्छा होगा. और बाकी ये कि लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कमर्शियल्स बना रहे हैं. और दूसरी कौन सी चीज़, एक्ट्रेस के साथ अब शौक है कि बुक में से ऐड करें? मेरा एक बहुत बड़ा एक
मेरी विश थी विश क्या है? कि आबिद अली साहब के साथ मैं ओह, काम करूं, अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और दूसरा ये कि अभी विश है ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ काम ओह, करूं, उनका जो nice, वॉइस ओवर है मैं Yeah, उनको exactly. डायरेक्ट करूं, काम उनसे लूं। Exactly, तो वो मेरी एक exactly. विश है। चलिए, बाकी great. आई फील लाइक कि आप जो है ख़ुद को सराउंड करें पॉजिटिविटी हाँ। के साथ, और अपने आप को जितना आप पॉजिटिव रख सकते हैं वो रखें, बिकॉज यू वंस गेट ओनली वन लाइफ, तो एंजॉय योर लाइफ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई you so पैगाम much. देना है? पैगाम यही है कि आप अपने आप की लाइफ को जो है एंजॉय करें, ज़्यादा मत सोचें, जो हो रहा है लाइफ में वो होने दें, फ्यूचर को लेके आप अपना प्रेजेंट उसको ख़राब नहीं करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। और वो जब भी आती है छा जाती है अपनी हंसी अदाओं से। बहुत शुक्रिया निम्रा, Thank आप you जब so भी much. आती हैं। एंड Thank ऑल द you. बेस्ट फॉर द सॉन्ग। अभी हमने गाना वैसे सुनना है आपसे लास्ट में, हमने कहा था कि वो होगा हमारा शो स्टॉपर गाना होगा Of ना course, आज of course, का, of तो जरा हम उस पर लेके आएंगे उसको। Sure. सो प्लान्स क्या हैं अब इस गाने के बाद? प्लान्स अब काफ़ी हैं, अब तो बहुत फर्दर काफ़ी अच्छे प्लान्स चले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिव्यू आया, तो I'm starting working on my new single. तो अच्छा, मैंने कुछ बस कहीं से आ रही है कि कुछ और भी कोलैबोरेशंस कर रही हैं आप, मुझे कैसे मालूम हुआ है कहीं से, तो वो अच्छी खबर लगी मुझे। वो ये था कि मतलब कुछ ब्रांड्स ने अप्रोच किया था मुझे, हाँ, तो ऐसा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। Let's इसमें try आगे that, तो हाँ, करना बस चाहिए। ये था, कुछ नई चीज़ें चल रही हैं आगे वर्किंग में, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नए काम हैं, कुछ नए गाने हैं, तो बहुत कुछ आने वाला है। जबरदस्त। और तो पैगाम क्या देंगी आप अपने? पैगाम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों के पास खुली आज़ादी है सोशल मीडिया की, जो कि आप हर किसी के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल चाहेगा आप बोलेंगे। आपको लगता है आप इंसान है, तो ये जो सामने बैठा है, ये जो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रहा है, वो भी वही इंसान है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हम अब चाहेंगे आप दोनों अपना वो गाना यहाँ परफॉर्म करें और हम सब साथ देंगे और बहुत मजा आएगा, बिकॉज दिस सॉन्ग इज ऑसम। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर, मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। और नाज़रीन, ये था हमारा अभी का चंक। अभी गाना सुनते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो हमें 3 होनहार सिंगर्स जो एक बैंड की सूरत में हमको जानते हैं, वो ज्वाइन करेंगे विद ए ब्रांड न्यू सॉन्ग। और एक आएंगी ऐसी हमारी गेस्ट जो कि चेहरों को हसीन बना देती हैं, और जब उनके वो चलता है ब्रश, तो फिर सुना है कि लोग तो हैं वो काफ़ी प्यारे बन जाते हैं। फिलहाल गाना, ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारा फन करते हैं। आइए जनाब। और आ गए हम वापस गुड मॉर्निंग कोहिनूर में, एंड वी आर बैक आफ्टर कहते हैं ना एक लंबा चंक चला, लेकिन नाउ वी आर बैक। और अगला चंक भी मज़ेदार होने वाला है कि यहाँ पे हमें ज्वाइन कर रही हैं, एक हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। जब पहले शो में आई तो बड़ी मज़ेदार बातें हुई, और अब की बार अपना एक नया अवतार सामने लाई हैं, अमेजिंग। अब वो एक्टिंग में भी आ चुकी हैं और शानदार एंकरिंग भी कर, यानी डबल ए उनकी लाइफ में शामिल हो गया है, एंकर और एक्ट्रेस। प्लस प्यारी भी हैं, बहुत प्यारा काम कर रही हैं, ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं, दोस्तों की दोस्त हैं, और ख़ूबसूरती की एक दिन अपने एक ऑरा लेकर आ गई हमारे पास सदफ राशिद जी। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एंकरिंग और एक्टिंग भी आ गई अब यॉनरा में, जी। आपने फिल्म भी सुना कर ली अब तो, जी, एक शॉर्ट मूवी। मुबारकबाद कबूल करें उसके लिए। Thank तो you, वेरी नाइस। thank you। तो अच्छी बात है कि इंसान जब प्रोग्रेस करता है, चीज़ें लाइफ में शामिल होती रहती जी, है ना। जी। सो वेलकम ऑन द शो। और कैसा जिंदगानी, गर्मी कैसी लग रही है आपको आज? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है, आज तो बहुत ही ज्यादा आज है। तो बहुत ही ज्यादा है वाकई। और मैं कह रहा हूँ कब क्या बनेगा आप? चलें, अल्लाह पाक करम करेगा सब। सही बात है इंशाल्लाह। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं 3 महारथी। ये बॉयज़ जब भी मेरे शो में आते हैं, तीनों की खास बात ये है कि ये तीनों एक ही ड्रेस पहन के आते हैं, ये तीनों एक ही बैंड का हिस्सा हैं। Good। और पंजाबी RDX बैंड ने भी ठान लिया है कि कम जितना भी काम करना है, क्वालिटी वर्क देना है। अभी हाल ही में इनका नया गाना जब सामने आया, कच द दिल, तो बड़ा मज़ेदार गाना है कि एक शीशे का दिल जब टूट जाता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तीनों लड़के, एक यकजान होके ज़बरदस्त काम करते हुए, दिल से गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो बारी बारी आई विल इनवाइट एवरी, कहते हैं ना, हर जो इनके रुकन हैं उनको हम बुलाएंगे। पहले हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे, वी हैव विद अस द अमेजिंग हैंडसम डूड शाहरुख आलम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठीक ठाक है, वैसे कि वैसे ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। बट कॉन्ग्रेचुलेशन कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है गाने का। thank you so much। So welcome on the Thank show। you, Thank thank you। you so much। Then we have with us the amazing duo वलीद भट्ट। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत बाकी से? बहुत स्टोरीज देखता हूँ। Thank you so much। काफी एक्टिव होते हैं आप दोनों बल्कि एक्टिव होते हैं उस पे Thank you। सोशल मीडिया पे। तो कैसा लग रहा है गाने का चलना और हिट होना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिस्पॉन्स इज रियली गुड। हमारी जबरदस्त। ऑडियंस है वो सुन रही है गाने को, हाँ। लाइक कर रही है,
and we are really thankful to them. ज़बरदस्त हो गया। और जो गिटार्स पे हमारे साथ हैं वो हैं अपने, उनका भी शानदार वर्कअप होता है, अमेजिंग गिटार्स पे होते हैं कामिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम। शाम कैसे कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगानी कैसी जा रही है? ठीक जा रही, बस गर्मी बहुत है आज। गर्मी बहुत है ना, मतलब कुछ ठंडक, मतलब पीता रहूं पानी वैसा कुछ रहे, है ना? बट बॉयज वेलकम ऑन द शो, Thank you so मच much. फॉर Thank you so कमिंग। much. और पहले आपसे स्टार्ट करें सदर जी, बताइए थोड़ा जिंदगानी कहाँ तक पहुंची, कैसे हो रहा है सब, फिल्म का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ा आया करने का, टीम भी बहुत अच्छी थी और फिर मेरा रोल भी अच्छा था। हाँ, फिर तो लीडिंग रोल मैंने तो ये किया। ऑफर कैसे आपको आई, क्या था उसमें? आई मीन किसके थ्रू ऑफर आई, कौन डायरेक्टर डायरेक्टर? साहब ने खुद मुझसे यानी रब्ता किया था Okay. उन्होंने। मैं ये नहीं, इस तरह नहीं करती, मैंने कोई प्रमोटर नहीं रखे हुए अपने लिए। मेरे साथ खुद डायरेक्ट यानी जैसे होता है कि इनवाइट करना होता है या जैसे भी डायरेक्टर वगैरह खुद बात करते हैं, फिर मैं वो बिल्कुल। सेट करती हूँ। इस तरह नहीं होता कि मैंने कोई सॉरी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने रखे हुए होते हैं, प्रमोटर होते हैं उनके, वो Obviously. मेरा वो सिस्टम नहीं है। हाँ, आपको पता है मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, अच्छा करती हूँ, बस ये ये होता अच्छी है। बात है, होना ऐसे ही चाहिए। उसके बाद भी मुझे 3-4 मूवीज़ की ऑफर्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं की, तो इंशाल्लाह करूँगी। वैसे आप कैसे इंस्पायर्ड हैं एक्टिंग में, शोबिज़ में, पाकिस्तानी? पाकिस्तान में हैदर सुल्तान बहुत अच्छे एक्टर हैं, Nice. वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, अच्छा, बस सुन रहे होंगे और उन्हें कभी लेके आए शो में? ये मुझे ना अरसा हो गया आप मिले मुझे अभी उनसे। कहते मैं भी ले आती हूँ मुझे उन्हें। अरसा हो गया शो में उनको लाया हुआ, क्योंकि ना बहुत देर हो गई, चलें 3 साल आप तो कहीं नहीं हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम दोनों इकट्ठे आएंगे। डन डन डन, प्लान डन हो गया। जबरदस्त। हैदर सुल्तान अच्छे हैं, मोहम्मद राना अच्छा है, पाकिस्तानी अच्छे हैं। फिल्म तो उनकी आ रही है, छत्तीसगढ़ में तो जी, आ रही है ना, छत्तीसगढ़। जबरदस्त हो गया, जी, बिल्कुल अच्छी। ठीक है। तो बताओ अपने बारे में, शाहरुख ने आना बड़े मिस्टीरियस से आपकी एक होती है लेकिन स्माइल मजे की आप, तो बताइए थोड़ा अपने बारे में। एजाज भाई, डूइंग म्यूज़िक हाँ। ऑल द टाइम, जागना पड़ता है म्यूज़िक के लिए, काम करना पड़ता है इंडस्ट्री में, और अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त रिक्वायर्ड होता है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम अच्छा यानी कि कंटेंट मांगती है, लेकिन हाँ। उसको मिलता नहीं है, लेकिन उसको काम मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग हार्ड वर्कर कम है, और लोग शॉर्ट चीज़ें करके हिट ज़्यादा जल्दी होना चाहते हैं। Exactly. लेकिन मैं कहता हूँ कि आप टाइम लगाएं चीज़ों पे, आपकी चीज़ें अच्छी से अच्छी होती जाएंगी। और ये कच का जो दिल है, ये किसका था? कहते हैं जो गाने बनते हैं ना सिंगर्स के, वो एक्सपीरियंस होता है तो ही बनते हैं। पहले बेसिकली हमारा थोड़ा सा भंगड़ा ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद हमने सैड वर्जन्स लॉन्च करना हाँ, मैंने भी शुरू नोट किया था, पहले जी, तो जी। आए थे आप लोग तो जी उस जी, वक्त कुछ भंगड़ा और ट्रेंड था। था। अब बिल्कुल सैड वर्जन लॉन्च किए हैं ताकि अवाम का टेस्ट चेंज किया जाए पंजाबी आरडीएक्स की तरफ से, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आगे भी काम करते रहेंगे। बाकी वलीद भट्ट आपको पता है कि छा जाता है गाने में वलीद आके। बट जहाँ भी होता है। वलीद आप बताओ थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई, जैसे शाहरुख आलम ने बताया है कि डूइंग म्यूज़िक ऑल द टाइम, वी आर रियली सिंसियर विद आवर म्यूज़िक। और आप लोग पता है अच्छा बड़ा लेके चल रहे हैं अपने हाँ सोशल जी। मीडिया पेजेस भी, बिल्कुल। बड़े कंपोज्ड आपकी पोस्ट होती हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह से। तो ऐसा है कि दिन रात हमारा म्यूज़िक ही है, और म्यूज़िक इज़ आवर लाइफ, और उसी को हम अचीव कर रहे हैं। जितना मर्जी भी आप म्यूज़िक कर लें, लेकिन हमें लगता है कि हमें अभी तक कुछ भी म्यूज़िक नहीं आया, 0% म्यूज़िक भी नहीं आया। Okay. वैसे क्या कहेंगे आप, जो गाना नया आया, इस पर बताओ कैसे कंसीव हुआ ये गाना, कैसे बना, किसने कंपोज किया, आप बुक करते थे? ये कंपोज बेसिकली साबुल खान ने किया है, ओके। म्यूज़िक डायरेक्टर, और ये कंपोज साबुल खान की है, और इसमें रैप के लिरिक्स जो हैं वो कामिल अमजद के हैं। अच्छा, नाइस। तो बेसिकली आवर रैपर कामिल अमजद, तो ये भी कंपोज करते हैं। तो बेसिकली अब ये सैड थीम थी, ऐसे ही बैठे बैठे ही हमें ख्याल आया कि यार नहीं, अब कुछ सैड करना चाहिए, हाँ। क्योंकि हम भंगड़ा कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमने किया, इसका रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारी ऑडियंस की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। और आप बताइए कामिल। जैसा कि आपने वलीद ने बताया कि हम अपना जॉनरा चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी ऑडियंस एक हमारी जॉनरा को पसंद कर रही थी कि ये इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाह रहे थे हम दूसरे में भी अचीव करें कुछ, तो हमारा ये था कि अब हम सैड वाली साइड पे जाएं, सैड ट्रैक्स करें और ऑडियंस को बताएं कि हम ये भी कर सकते हैं। एक तरफ बिल्कुल ही हिप हॉप और भंगड़ा, और बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट हम ब्लैक एंड वाइट, हम दोनों चीज़ें करना चाह रहे थे। ठीक है, फिट है। कितने गाने आप तीनों कब तक आ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 अपने कंपोज हैं, ओरिजिनल्स हमारे 5 आ चुके हैं, और बाकी इसके अलावा हम 5 को कवर्स कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और तक दिल के पास कौन सा गाना है इन सब में से? दिल के पास यही है, ये वाला? कश्ता दिल। ओके, तो आइए परफॉर्मेंस कर लेते हैं। गाने का जिक्र भी हो रहा है और इसके लिए हमने खास तौर पे आपको दावत दी कि आप आए, बिकॉज गाना बड़ा मजे का है। Thank you so तो आइए जनाब, गाना आपको सुनवाते हैं और
तो अब देखते हैं कि गाना आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, बिकॉज गाना इज ऑसम, लव सॉन्ग अमेजिंग वन। आइए जनाब तीनों आ गया, फैंटास्टिक सॉन्ग और वाकई गाना मजे का बहुत लगा मजे आपको का, ये? बहुत अच्छा। है ना, बहुत सही है। तो मुझे आप बताइए सदफ जी के बीइंग फीमेल इस इंडस्ट्री में एडजस्ट होना कैसा लग रहा है आपको? इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट? देखें, आप इस इंडस्ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसी में हैं। मैं अब आपको एक अपना एक्सपीरियंस आपके बताइए। साथ शेयर करूंगी। मेरा सैलून है, आपको मैंने पहले भी बताया था, लेडीज़ एंड जेंट्स। हाँ ठीक है। कोई भी काम जब कोई फीमेल करती है ना जेंट्स के साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। हम पहले देखते थे, सुनते थे, तो लेकिन अब जब खुद किया है और फिर पता चला कि वाकई मर्दों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर आप देखें, अगर आप गलत हैं या सही हैं ये तो एक अलग बात है ना, लेकिन अगर आप सही हैं ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है और सब लोग जानते हैं मुझे। तो आपको बहुत सारे ऐसे चीप पर्सनस आते हैं, मिलते हैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ यानी इस तरह के लोग भी आते हैं कि उन्हें यानी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। एक खातून के लिए, एक फ़ीमेल के लिए बहुत टफ होता है कि वो मर्दों के शाना बशाना काम करे। लेकिन आप चल रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हूँ, माँ बाप की दुआएं हैं और स्पोर्ट्स है उनकी सबकी, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रही हूँ। कुछ लाइव हो जाए बॉयज, बिल्कुल स्टार्ट करो फिर। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा अब मुझे आप बताइए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं जी। और चूंकि मेकअप आपका जॉनरा है और उसमें आपका एक वो हासिल है, तो टिप्स तो दें हमारी फीमेल को, घर बैठे देख रहे होंगे प्रोग्राम, कैसा मेकअप होना चाहिए इस मौसम में, क्या इस्तेमाल किया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी जैसे मेकअप करके आई हूँ गर्मी में, बिल्कुल ठीक बाल है। भी आपके तो बहुत मज़ेदार कलर है ये। हाँ जी, तो मैं ये बताऊंगी कि आप जब भी कहीं जाना होता है ना, आपको पता होता है आज हमने यानी रूटीन से हट के ज़रा ज़्यादा मेकअप करना है, तो आइस का इस्तेमाल करें आप फेस पर। ठीक है जी, आइस का इस्तेमाल आप करेंगे तो उससे आपको यानी आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा, चाहे कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ आर यू करें। श्योर? यस, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब आइस का इस्तेमाल आइस का किया जाए। इस्तेमाल आप करें और बिल्कुल ठीक आपका मेकअप रहेगा। नाइस, वेरी नाइस। आप मॉर्निंग, मेरे पास कस्टमर्स आते हैं ना, तो हम लोग यानी सबसे पहले उन्हें आइस यूज़ करवाते हैं, फिर उसके बाद मेकअप करते हैं। तो वो मुझे कहेंगे कि मैडम आपने सुबह में हमने मेकअप करवाया है तो रात में भी हमारी बेस वैसे ही थी, ख़राब ही नहीं हुई, घर में भी हम यही चीज़ मतलब आप यूज़ ये चाह रही हैं, मुझे मैं समझा कि आपने आइस यूज करनी है मेकअप करने से पहले, बाद में ताकि नहीं, आपका पहले। फिर पूरा वो सही एक जी। बन जाएगा। लेकिन पहले यूज़ करनी है, तो अच्छी टिप लग रही है। बाद में नहीं करनी यूज़ बाद में पहले। रहने वाला उतना जाएगा सारा वो। हाँ जी। नहीं मतलब कि उससे काफी आपका फेस पे क्या अच्छा इफेक्ट जी, आएगा उससे। आपका फेस नाइस। कल से अली पे मैं तुमने मेरे जब मेकअप करना है तो तूने पहले मेरे बर्फ लगा। नहीं, आपने, मैं आपको बताती हूँ हाँ, आपने क्या बताइए, करना है। आपने बताइए। घर से निकलने से आपने पहले कितनी यूज़ करनी है, एनर्जी होगा? आपने घर से निकलने से पहले अच्छा, तब यूज़ यूज़ करके करनी आनी है है। जी, आपने फिर यूज़ करनी है। उसके बाद आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप मेकअप कर लें। सही है, जबरदस्त है। मतलब बॉयज आपके बताइए तीनों के ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी गाना कौन सा है?
ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी हाँ गाना पॉप सॉन्ग आई थिंक सिंड्रेला आपका है सिंड्रेला, सिंड्रेला वो वाला मेरा इंतजार करना मैं और आपका? रास्ते में हूँ। आई थिंक मैं रास्ते दूरी। में हूँ। दूरी दूरी कोई गा के सुनाओ ना श्योर माइक ले लो दूरी दूरी सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना क्या बात, क्या बात। सही जाए ना सही जाए ना नाइस क्या बात। नाइस 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 अभी हम बैठते हैं आई डोंट नो कि टाइम को क्या हो जाता है कि वो समय जल्दी खत्म क्यों हो जाता है तो बैठे ही थे साथ में शुरू किया था हमने लेकिन थैंक यू गाइस फॉर कमिंग अप आइए जरा कुछ प्लान्स डालने हैं अपने दोस्तों के पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे अब क्या प्लान है एक्टिंग भी शुरू कर दी है एंकरिंग भी तो आगे भी फिल्म्स करनी है आपने इंशाल्लाह आप ओपन है ऑफर्स के जी लिए जी films की। अच्छी ऑफर्स हो रही हैं और बस थोड़ा सा टाइम का आपको पता है इशू है तो जो इंशाल्लाह आपका जरूर इंस्टाग्राम करेंगे। हैंडल है इस पे आपसे कांटेक्ट कर सकें कोई इस- मेरा फेसबुक है, लाइकी है। लाइकी पर आपको पता है मेरे 6 Like- मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। क्या 6 मिलियन फॉलोअर्स मेरे हो गए हैं लाइकी पे। मैं you आपको भी sure? लाइकी पर देख रही मैं तो हूँ। नया नया स्टार्ट किया लेकिन मैंने मुझे देखा पता है। कि आप 6 मिलियन 6M यस 6M। मुबारकबाद और क्या और नाम है आपके इसका? आपके राज क्या- चैनल से मेरे न्यूज़ भी चली और थी। राज आप क्या है बताएं राज क्या है इसका राज क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का करम है, खास करम है। और आप यकीन करें मैंने आपकी कभी आईडी से बताइए मैं ज्वाइन करूंगा सदफ जी के नाम से सदफ आपको जी, सेंड कर दूंगी, कोई मुझे मसला सेंड कर दीजिएगा आपको बस, send मैं कर आपको वहां दूंगी। से फॉलो कर रहा हूं Okay. 6.1 मिलियन मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। 6.1 मिलियन यस मैंने आपको किया हुआ है। थैंक यू सो मच कोई पैगाम देंगे आप आज मैं एक ऐसा पैगाम दूंगी कि शायद पहले मैंने कभी ये पैगाम नहीं दिया। और ये मैं एक दिन जा रही थी कहीं तो सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तो ये पैगाम मेरा तमाम लोगों के लिए, ख़ासकर हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए, बॉयज़ के लिए ख़ासकर। तो मैं जब वहाँ रुकी तो मैंने देखा कि एक ख्वाजा सरा है, वो बेचारा मांग रहा था भीख। तो 4-5 लड़के थे, वो यानी 2 बाइक पर यानी 5 लड़के थे, ग्रुप कहीं जा रहा था। तो उन्होंने उसे इतना तंग किया ना, इतना उस बेचारे को तंग किया। ये तो बहुत common नहीं, होता आप है। यकीन करें कि मुझे उस वक्त इतना दुख हुआ कि मैं आपको वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप मर्द हैं या मैं औरत हूँ तो इसमें हमारी कोई वो बात नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है। अगर वो मुकम्मल नहीं है तो इसका मजाक नहीं उड़ाना। आप यकीन करें मुझे दूर से पता चल रहा था कि वो तंग हो रहा है बेचारा। बहुत खूबसूरत और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ उन्हें इंसान समझें। अगर आप किसी के लिए खुशी का बायस नहीं बन सकते तो उसके लिए दुख का भी ना बने, खुशियाँ बखेरें, बहुत बस यही कहूँगी मैं। बहुत अच्छी बात की है बॉयज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कोई बात कहना चाहते हैं तो बताइए जल्दी शो को एंड करते हैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें सही बात है। क्योंकि उनकी दुआ लें। और मैं कहता हूँ इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए लेकिन उसको अपना पास याद रखना चाहिए। पास रखना चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने बड़ों का एहतराम करें। अदब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है म्यूज़िक में, और सब कुछ सिंगिंग ही नहीं है। अदब है तो आप सिंगिंग में कामयाब हैं। अगर आप अदब नहीं करेंगे बड़े उस्तादों का तो आप सिंगिंग में चल नहीं सकते। कामिल मेरा मैसेज यही है कि लाइफ टेम्परेरी है, तो इसको आप अच्छे से गुजारें, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। ज़बरदस्त। जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे अपने लिए दूसरों के लिए, वो घूम के आपके पास ही आएगी। थॉट्स तो काफ़ी अच्छी हैं एज के लिहाज से काफ़ी बड़ी बड़ी थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग अप। थोड़ा शॉर्ट रहा टाइम लेकिन मज़ा आया मिलकर। जनाब कल मिलेंगे, नया शो होगा, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। फॉलो अस ऑन ऑल अवर सोशल हैंडल्स, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। कल मिलते हैं, लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।